I am audible to everyone? Yes. Okay. Yes. Yes, yes, sir. Visible also. Okay. Now we'll see one thing today. Okay. Last time what we did, how many of you have done the homework जो मैंने दिया था? Have you put your this thing जो मैंने आपको भेजा था link? Okay. Everybody got EMI calculator. Everybody got financial planning calculator and recording. All three. Everybody got all three. Yes. Okay. आपने डाउनलोड कर लिया? हाँ जी। वर्कआउट कर लिया उसके ऊपर? अब दशहरा था। अच्छा। अच्छा मुहूर्त भी था आपको स्टार्ट करने के लिए सब कुछ। एनीबडी डन? क्योंकि किसी का मेरे को आई डिड नॉट गेट एनी कंफर्मेशन ऑन माय पर्सल कि मेरा हो गया करके। किसी ने भी किया है नहीं किया? ऑनेस्टली बताओ हाँ या ना, उसमें क्या है? मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को आदत है ये ना सुनने की कि नहीं किया है। एटलीस्ट लाइक माय स्टूडेंट हैव अ करेज टू से नॉट डन। सर थोड़ा उल्टा है ना, यहाँ पे सारा दिन डांट मारते हैं हम बच्चों को, काम नहीं किया तुमने, अब तक होमवर्क नहीं हुआ। हाँ अभी खुद कैसे एग्जैक्टली। बोलेंगे कि नहीं व्हेन यू हुआ। बिकम स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। whereas I given you only 15 minutes work, right, to do it. ठीक है, क्योंकि आज मैं और होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है। सो बेसिकली आइडिया इज दैट बिफोर यू गेट इनटू दिस यू शुड नो योर स्टेटस, वेयर आर यू, राइट। आपको अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग, हाउ मच रिस्क आई एम टेकिंग, एंड वेदर इट इज feasible to take so much of risk or not, right? हम तो because we are running all, I'm sure we will have some of the other income, so we'll be earning, and हम आउटफ्लो को कंट्रोल नहीं करते हैं, राइट। सो दैट इज वाई आज आ गया डाल दो, कल जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, राइट। सो वो हो सकता है, राइट। सो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज माय करंट लायबिलिटी, करंट आउटफ्लो, और उसको मैनेज करने के लिए हाउ मच आई शुड हैव, राइट। एटलीस्ट 6 months ऑफ बफर यू शुड हैव। maybe you keep it in saving account, whether you put it in FD doesn't matter, whether wherever you keep it, you keep it as a buffer, 6 months minimum. Okay. Very rarely it happens कि 6 months में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि आप निकलना था, हो सकता है, which is not a very unusual thing. But 6 months के लिए you should have that patience, and when you get the panic, okay, अब पैनिक हो जाएंगे तो देर आर हाई चांसेस कि यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस, करेक्ट। बहुत सारे स्टॉक्स है जो एक एक साल तक, दो दो साल तक अच्छी अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लाइक रिलायंस है, LNT है, भारतीय एयरटेल है, जो टॉप 3 4 कंपनीज है, TCS है, भारत HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, मतलब यू नेम द स्टॉक, आई शो यू कि उन्होंने एक सर्टेन पीरियड के अंदर नहीं परफॉर्म किया है, और वेदर यू बायड एट सम पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लुएंस, और somebody told me कि बाय कर लो, अच्छा है मार्केट अभी बहुत अच्छा है जाएगा, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वार्न यू बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट। नाउ मार्केट इज करंट सिचुएशन, मार्केट इज इन वेरी डाइसी सिचुएशन, ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, राइट। सो दोज हु आर क्लोजली मॉनिटरिंग दे विल अंडरस्टैंड के व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। इफ यू सी ओनली लास्ट मंथ परफॉर्मेंस, सो लास्ट परफॉर्मेंस में इट हैज गॉन 10 days स्ट्रेट अप, 1000 पॉइंट कभी करीब निफ्टी ने पकड़ लिया था, उसके बाद स्ट्रेट डाउन आया है। ऑल 9 days इट हैज गॉन अप, ऑल 9 days इट हैज कम डाउन, वो भी नवरात्रि खेल रहा था। ठीक है। नाउ कल नवरात्रि खत्म हुआ, देन इट वेंट अगेन अप। We don't know what will happen today, right? So it is something like this, it is always a dynamic market, उसकी volatility रहेगी, and you should have patience. So what are the things you should take care? Now the general topic, now those who will be impatient, uh, किसी ने अपने ग्रुप से ही मैसेज किया, सर मार्केट डाउन है, जल्दी क्लास चालू कर दो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। अपॉर्चुनिटी विल कीप ऑन कमिंग, राइट, अपॉर्चुनिटी विल कीप ऑन कमिंग। वी डोंट नो कि हम लोग को कल बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कुछ छूट जाएगा, बट कुछ तो छूटेगा। ओके, हैव यू सीन अपना इसका एक मूवी था, आई फॉरगेट द नेम, हाँ, जवानी दीवानी, आई थिंक वही था। uh, कौन सा था, रणवीर कपूर का। दीपिका डायलॉग सर, यू आर हाँ दीपिका, हाँ राइट, करेक्ट। तो उसमें एक डायलॉग था कि कुछ ना कुछ तो छूट गया, चले जाओ, हम लोग को वो नाइट शो निकलना जाए, हमको लाइटिंग शो हम देख ना पाएंगे।
तो लगे आराम से बैठो, जहां पे जो आप कर रहे हो वहां पे आप उसको एंजॉय करो वो मूवमेंट को, राइट। कुछ ना कुछ तो दुनिया में कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ठीक है। हम सब कुछ नहीं एंजॉय कर सकते, सब कुछ हम नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ छूटेगा। द मोमेंट यू मेक दिस माइंड सेट कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉट एवर यू आर डूइंग, मे बी नॉट 20 स्टॉक, मे बी विल टेक 5 स्टॉक, मे बी विल टेक 7 स्टॉक, विल टेक 2 स्टॉक्स। वो दो में से भी दोनों भी नीचे आ सकते हैं। 5 जो हमने नहीं लिए वो ऊपर जा सकते हैं, 18 हमने नहीं लिए वो ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल कीप ऑन गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट ऑन द पिच। वहां पे खेलते रहो, जब तक खेलते रहोगे अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, ठीक है। एंड समबडी आस्क्ड मी, सर मेरे को मंथली इनकम चाहिए, मतलब मंथली इनकम नहीं होता कुछ, हाँ, बट ईयरली इनकम आपको चाहिए, तो वो एक प्लान हो सकता है। मंथली इनकम का कोई फंडा नहीं है ना। ये कहता है आपको व्हाट इज द इमरजेंसी व्हाट कैन कम, लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस विद द इमरजेंसी, लेकिन व्हाट आर द अदर इमरजेंसीज व्हाट यू कैन गेट बिफोर गेटिंग इनटू मार्केट। विल डिस्कस ऑल द एरियाज जो हमारी रिस्क कवर हो सकती है, जहां पे ये नहीं हो सकता है, राइट। वो हम सारी चीजें, कौन सी इमरजेंसी आपको हो सकती है, व्हाट ऑल थिंग्स इमरजेंसी यू हैव एज अ फैमिली। हम दूसरे का नहीं देखते, हम लोग एज अवर ओन फैमिली क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी, वेरी गुड, एक मेडिकल इमरजेंसी, और जॉब लॉस, जॉब लॉस, वेरी गुड, और सबसे बड़ी इमरजेंसी, सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल थिंग। नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी तो सबको आएगी, मतलब ठीक है, वो भी आ सकती है, वी कांट बी श्योर। हाँ, नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, लेकिन वो तो अपने यहाँ पे हुई तो अपने का, बट हाँ, यू कैन कीप इट एज अ वन ऑफ द रिस्क, बट वो कंट्रोलेबल नहीं है, अपने पास कंट्रोल नहीं है उसका। नेचुरल कैलामिटी का क्या कंट्रोल है? ओनली थिंग इज वेदर में बता दिया कि आप घर पे रहो, बाहर में जाओ, बारिश है, रेड अलर्ट है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी अर्थक्वेक हो गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वॉर जैसी सिचुएशन होगी, सडनली कुछ हो गया, तो उसके लिए तो इट इज अनकंट्रोलेबल, राइट। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जिसको हम कवर कर सकते हैं, चलो मैंने हिंट भी दे दिया। जॉब लॉस भी, मार्केट कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी जॉब जा भी सकती है, करेक्ट। सबसे बड़ी थ्रेट, अनसर्टेनिटी, nobody accounted for it, लाइफ। आपके पास जो अर्निंग मेंबर है, ठीक है, सपोज यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, ठीक है, तो वो रिस्क तो है ना आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। नो बडी इमोर्टल, राइट, ठीक है। अब तक तो वो सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे विश्व पिता में तेरा इच्छा मुद्री मिले, राइट। तो अभी तक तो वो सिस्टम नहीं है, शायद कल आ जाए, वी डोंट, ठीक है। तो मोटा मोटा वी टॉक अबाउट 4 थिंग, राइट। वन इज नेचुरल कैलामिटी, अपने कंट्रोल में नहीं है, वी डोंट नो ऑल्सो व्हाट विल हैपन, ठीक है। एंड इट विल बी ओवरऑल, सबको आएंगे, मतलब जो आएंगे तो सपोज यार इंजीनियर, तो अपने आजू बाजू वाले सबको आएगी नेचुरल कैलामिटी आए, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, एवरीबडी वाज कॉट, नोबडी वाज अंडर, नोबडी वाज नोइंग दिस, राइट। मतलब जिसको जिसको मालूम था वो लोग था, बट देन एवरीबडी वाज अफेक्टेड, सो इट वाज फॉर एवरीवन, राइट। सबके जॉब लॉसेस हुए, सबके हुआ, सबने ये आया। देन योर अर्थक्वेक या ऐसा कुछ है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अवर कंट्रोल। जॉब लॉस, टू सर्टन लेवल यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये कुछ मार्केट आता है तो आपको बफर होना चाहिए, सो दैट इज ऑल विच आर देयर। आपका 6 मंथ का आपका ये आ जाएगा, लेकिन कंट्रोलेबल क्या है, व्हाट इज कंट्रोलेबल, और इट इज नॉट कंट्रोलेबल, बट लेकिन आप उसको कवर कर सकते हो, या मतलब फाइनेंशियल लॉस मिनिमम हो, विच इज मेडिकल एंड हेल्थ, हेल्थ मेडिकल एंड योर लाइफ कवर, राइट, ठीक है। हाउ मेनी, मतलब मेरा भी है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। लाइफ कवर जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है, जिसमें आपको रिटर्न मिलता है वापस, पनी बैक पॉलिसी या ऐसा कुछ, कितनों के पास है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ व्हाट यू कॉल टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस, या आई टर्म हैव टर्म। इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? Actually, 10 times, I suppose, of your income. 10 टाइम्स ऑफ, एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, ठीक है।
नहीं हुआ तो भी, मतलब कभी किसी की इनकम हाई है तो देर आर टू वेज यू कैन डू इट, राइट। एक तो टर्म आपको कवर करना चाहिए जहां पे आपका 10 टाइम्स ऑफ योर ईयरली इनकम, ठीक है। अगर मेरी ईयरली इनकम 10 लाख है तो मेरा 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। एटलीस्ट यंग एज व्हेन यू आर 30, इन 30 to 40, फिर उसको धीरे धीरे जाओ, आपके पास कॉर्पस रहता है तो सारी चीजें मोटा मोटा सेटल हो जाती है, मतलब अपने एक्सपेंसेस कवर होते जाता है, राइट। सो वी डोंट टू वरी मच अबाउट इट कि वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। द मोर यू गो, अगर रिस्क कवर कम भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, राइट। इट विल अफेक्ट इट बट इट विल नॉट बी मेजर वन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होम लोन है अभी, राइट। इफ आई डोंट हैव दैट मच कॉर्पस कि उसको पे कर सकूं, या फिर मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जहां पे कर सकता हूँ, तो इट विल बी बर्डन ऑन समबडी एल्स, राइट। तो वो एक रिस्क कवर होना चाहिए जहां पे आपका बिल्कुल एकदम इमीडिएट। करेक्ट, सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कवर्ड, राइट। सेकेंडली, हेल्थ, ठीक है। अब गुड न्यूज ये है, अभी जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है उसमें हेल्थ पे जीएसटी खत्म हो गया है, राइट। अब आई डोंट नो कि वो अपने पास पास होगा या नहीं होगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी टेकन, आइदर किसी का कॉर्पोरेट अकाउंट है या जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, तो दे शुड सफाइस, ओके। बट लाइफ से भी ज्यादा हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, नहीं तो छोटा सा पॉकेट होल में होगा तो हो सकता है। यू जस्ट चेक वेदर इट इज हेल्थ इंश्योरेंस इज सफिशिएंट। आज के दिन में मिनिमम 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी हो गया, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, हाउ यू आर लिविंग, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, ठीक है। जब कभी स्टैंड बिठाना पड़े या कुछ, भगवान अगर कुछ हो जाए ऐसा कुछ, ठीक है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए आफ्टर 10 दिन, ठीक है, आराम से 2-3 लाख रुपया ऐसे निकल जाएगा, राइट। तो दैट इज हाउ यू शुड नो व्हाट इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर तो हूं नहीं, ठीक है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग, लेकिन ये जब आप कवर कर लोगे ना, यू आर एट पीस। अब आपका पैसा जो आउटफ्लो है आपने उसको कवर कर लिया है, एंड उसको प्लान कर लिया आपने कि मेरा यहाँ से पैसा इतना जाएगा, इतना आएगा, और यहाँ से ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है, मे बी इट इज 1 लाख और 1 करोड़, डजेंट मैटर, वट एवर इन्वेस्टेड इट इज ऑफ, डोंट वी डोंट रिक्वायर, क्योंकि आपने अपने बच्चों की फीस प्लान कर दी है, आपने अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्लान किया, आपने अपने ईएमआई प्लान कर दिया है, आपने अपना हेल्थ कवर कर लिया है, आपने लाइफ कवर कर लिया है, ठीक है। सो जितना नोन फैक्टर्स था आपने उसको कवर कर लिया है, एंड आपने 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, 1 साल की, जितनी भी आपको लगे कि आपका मंथली एक्सपेंस है, मिनिमम बैर मिनिमम, मतलब ये बोलो ना कि हम बोलो कि बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन बैर मिनिमम जो है आपने उसको कवर भी कर लिया, कि आपने उसको रख दिया वहां पे बाजू में। अब आपको शेकअप करने के लिए मार्केट के पास इतना कोई ज्यादा रीजन नहीं है, ठीक है। और हमने लेंगे, हमने बहुत सोच समझ के हम जो भी लेंगे विल टेक वेरी डिफाइंड, देख के लेंगे कि हमको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, राइट, कि ये सारी चीजें हमको शेकअप कर सकती है, नहीं उसके अलावा भी कुछ आ सकता है, तो वी डोंट नो। इवन इंश्योरेंस पीपल से कि नेचुरल कैलामिटी, आपने हाउस का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, वो एक इंश्योरेंस भी आप करा सकते हो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आप करा सकते हो, कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है, सपोज इट इज ऑन ईएमआई, आप उसको कवर कर लो। मेरा भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो बहुत कम लेते हैं हमारे डीबीएस। That premium comes very high, sir. Instead, you can take a term insurance. I had that premium was working out very high, so I switched that amount into the term insurance, करेक्ट, where it works out cheaper. करेक्ट। लेकिन उसमें क्या होता है, आप हो और प्रॉपर्टी नहीं है, तब प्रॉब्लम होगा वो। सी देयर आर सर्टेन बिलिंग। Or otherwise, also, if I compensate that amount as a term insurance, additional, हाँ, so I'll anyway get that amount. अगर ये गिरवी, हाँ, okay, there is a clash आप हो there. ना। सी दो There अलग is अलग a आदमी clash. का आपने ये इंश्योरेंस कराया, फॉर एग्जाम्पल, राइट, There is a एक्स वाई जी, clash. ए और हाँ. बी ने दोनों फैमिली मेंबर्स है। ए का 5 करोड़ का इंश्योरेंस है और बी का हाँ. 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। अब ए चला गया, सॉरी Okay. ए है,
5 करोड़ का इंश्योरेंस वाला है, अभी चला गया, लेकिन मैं तो 5 करोड़ का बोला, तुम्हारा इंश्योरेंस है ना, सो इट इज हम्म प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। फिर सी कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फायर हो सकता है, बिल्डिंग कोलैप्स होता है, बिल्डिंग कोलैप्स का बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर फायर हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस में कवर होता है। ठीक है, सो यूजुअली हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन ये अगर है तो काफी डैमेज होता है, मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू भी कराना जाओ तो आप काफी डैमेज होता है, वो भले आपका कोई लाइफ थ्रेट ना हो, हम ये चाहते हैं कि कोई लाइफ थ्रेट ना हो, लेकिन अगर हो गया कुछ अनफोर्सिन इवेंट ऐसा हो गया, तो दैट शुड बी कवर्ड। ठीक है, सो ये मैं बोला जो जो आप रिस्क कवर कर सकते हो, ठीक है, दैट यू शुड कवर फर्स्ट। ठीक है, वंस इट इज कवर्ड, सो सेकंड होमवर्क लिखो, लास्ट का होमवर्क नहीं है, आई विल टेक दैट होमवर्क। ठीक है, और मैं सेशन आगे नहीं लूंगा, आपका जो भी इंटेंशन है यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी अपने डॉक्यूमेंट में लिख दो, मेरे को भी भेजने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। नहीं आ रहा है तो अपने टास्क इस पे लिख दो कि ये मेरा करना है मेरे को, राइट। इफ इट इज नॉट देयर, यू शुड राइट इन द टास्क लिस्ट कि आपकी टास्क लिस्ट में क्या है। सेकेंडली, आपके रिस्क जो आपकी करंट यहाँ पर है, राइट, यू शुड ऑलवेज थिंक कि अभी जो मैं करंट असेट क्लास में हूँ या फिर करंट जॉब में हूँ, जो मेरी करंट इनफ्लो है उसके ऊपर रिस्क कितना है, व्हाट इज द रिस्क ऑन दैट, करेक्ट। अभी मेरी पोजीशन क्या है फाइनेंस में, तब जाके आप एक अमाउंट पे पहुंचोगे, मेरे को 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 20 लाख करना है, या 1 करोड़ करना है, या फिर उससे ज्यादा करना है। ठीक है, बट वो आपके पास ये पूरा हो जाएगा ना, ठीक है, मेरे पास ये पैसा है जो मेरे को आगे 3 से 5 साल तक नहीं चाहिए, देन यू विल मेक अ पीसफुल मनी, आराम से, क्योंकि आपके पास वेट पीरियड होगा, आपके पास कोई पैनिक नहीं होगा, राइट, आपके पास सारी चीजें होगी जहां पे आप पैनिक नहीं करोगे। अंकित सर भी आ गए, उमेश सर भी आ गए। ठीक है, अंकित सर प्रेजेंट लेट, और उमेश गुड सर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो नहीं आ रहे ना, ठीक है, आई गॉट अ 1 2 मैसेज, एक दीप का मैसेज आया था मेरे को, और किसी का मैसेज नहीं आया मेरे को। ठीक है, सो दोज हु आर इवन द लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग, ओके, रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं आ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिले हो सकते, कुछ हो सकता है, अगर 5 मिनट से ज्यादा आप करोगे डिले, ठीक है, 5 मिनट तक आई विल वेट, लेकिन 5 मिनट जब आप डिले कर लोगे ना, तो उसको आप लिख दो कि आई एम ज्वाइनिंग लेट या समथिंग, आपका ऑलरेडी शेड्यूल है, आप लिख दो, राइट। एंड इसके लिए मैंने 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले मैंने रिमाइंडर भेजा था कि आज क्योंकि शेड्यूल नहीं था, तो इसके लिए मैंने ये भेजा था, राइट। ठीक है, क्लियर। सो आप जब नहीं आ सकते तो प्लीज इन्फॉर्म कर दो, तो एटलीस्ट वी आर अवेयर यू आर नॉट कमिंग, सो वी वॉन्ट वेट फॉर एवरीवन, राइट। ठीक है, सो ये आ गया आपका रिस्क कवर, क्लियर है। सो दूसरा होमवर्क क्या है कि अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, वेरी रफ, आई एम नॉट सेइंग वेरी डिटेल वन की क्या होना चाहिए, लेकिन आपको ये मालूम होनी चाहिए आपकी कितनी पॉलिसीज है, कितने आपके रिस्क कवर्स है, कितना आपका होम लोन है, उसके कहाँ डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट का डिजी लॉकर में या फिर कोई एक जगह पे फोल्डर बनाओ, ठीक है, उसका इन्वेस्टमेंट या एसआईपी जा रहा है या ईएमआई जा रहा है, हर एक चीज में एक एक्सेल लिखो, आपके पास एक शीट होनी चाहिए जहां पे आपके पास पूरा आइडिया है आपके पास कि कहाँ पर है, मोटा मोटा, आई एम नॉट सेइंग 100% होना चाहिए, लेकिन 75 to 80% आपको मालूम होना चाहिए क्या होना चाहिए, बिकॉज हमने भी किया है, बहुत जन ने किया है, एवरी लाइफ में सब कुछ करते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि पहले एलआईसी एजेंट बहुत थे, अब तो और ज्यादा हो गए, ठीक है। सो किसी को उनका टारगेट होता है कि 10 पॉलिसी करनी है, 20 पॉलिसी करनी है, 50 पॉलिसी करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, तो हम यहाँ वहां जाके पॉलिसी ले लेते हैं, कोई यूलिप ले लेता है, कोई एंडोमेंट पॉलिसी लेता है, कोई कुछ ले लेता है, ठीक है। सो एक याद करो कि अपना कोई हमारा नहीं है, राइट ना, कोई भी एक पॉलिसी ले लो, यूलिप पॉलिसी है, तो कैलकुलेशन में वीडियो अगर मिलेगा तो मैं भेजूंगा आपको। अच्छा, मैंने एक वीडियो मैंने भेजा था, आपको मिला वो वाला वीडियो, आई थिंक मैंने कौन से ग्रुप में भेजा था, मैंने प्रीवियस वाले ग्रुप में भेजा है, हाउ द स्पेंडिंग एंड हाउ द मार्केट विल वर्क। ठीक है, मैं आपको वो ग्रुप से आपके ग्रुप पे भेज दूंगा वो, राइट। हाउ द मार्केट एंटिसिपेट, और मार्केट किस हिसाब से, मतलब आगे फ्यूचर जनरेशन कैसे स्पेंड करने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन का थिंकिंग क्या होगा, राइट। नाउ एवरीबडी विल हैव 3 जनरेशन इन दर होम, राइट। सो आपने ये जब कर लिया, तो ये सारी चीजें आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि मैंने जब भी मेरी प्रॉपर्टी 2004 में फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने ली थी, अराउंड 21 ईयर्स अगो, ठीक है, तब मैंने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट स्कैन करके, क्योंकि तब डिजी लॉकर या ऐसा कुछ नहीं था जहाँ पे मिलता है, तो इट वॉज वेरी कम्बरसम, मैंने मेरी बेटियों का अकाउंट ओपन कर दिया, जब एक 5 साल की थी, एक 10 साल की थी, ठीक है, नहीं सॉरी, एक 10 साल की थी, एक 5 साल की थी, और एक शायद नहीं, 2004 में, तो पहली वाली तो दूसरी वाली थी भी नहीं,
ओके, देयर ओनली वन चाइल्ड, राइट? तो उसी टाइम में मैंने स्कैन करके उसके सारे ईमेल को मेरी वाइफ के, मेरे ईमेल पे, मेरी डॉटर का ईमेल कर क्रिएट करके मैंने उसको भेजा 3 साल के थे, राइट? सो दैट इज हाउ यू शुड ऑलवेज डू दैट। हर एक चीजें आप उसको ईमेल करके रख दो, तो कम से कम आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगा, या जहां पे आप डॉक्यूमेंट रखते हो, एटलीस्ट योर हाउस होल्ड पीपल, योर चिल्ड्रन एंड वाइफ और हस्बैंड शुड हैव दैट एक्सेस, राइट? कि आपके पास कहाँ पर है, क्या है, तो वो धक्के ना खाए। सेकेंडली, हर एक इन्वेस्टमेंट या बैंक में है, अब तो नॉमिनी मैंडेटरी करा दिया, लेकिन नॉमिनी आप करा लो सबके अंदर, राइट? सो वी डोंट विश एनी अनफॉर्चुनेट शुड हैपन, लेकिन अगर गलती से कुछ हो गया, राइट, वी डोंट नो, बट अगर गलती से कुछ हो गया तो वी शुड ऑलवेज हैव दैट रिस्क कवर। और सेकेंडली, अपने बहुत सारे केसेस जैसे मैंने देखे व्हेन आई वाज वेरी यंग, राइट, बैंक का लॉकर, उसके पास पहले बैंक के लॉकर में बहुत रखते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 20-25, जब मैं इंजीनियर भी नहीं हुआ था, उसके पहले 30 साल पहले की बात है। माई वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड, हर फादर डाइड, एंड उसका लॉकर था बैंक में। उसको साल लग गए उसको प्रूव करने के लिए मेरा लॉकर है, और मेरे, क्योंकि हस्बैंड ने उसके तो कुछ शेयर नहीं किया, हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे वेरी यंग एज, ठीक है? सो ये सारी चीजें अगर होती है तो कम से कम 2-3 एक्सेस रखो कि जहां पे वो आप कर सकते हो। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अपने को फिजिकल वेल्थ रखने की जरूरत ही नहीं है, ऑनेस्टली। मतलब आई डोंट बिलीव ऑन फिजिकल वेल्थ, ठीक है? अगर आपको गोल्ड भी लेना है तो स्पेशली फॉर हस्बैंड आई टेल, ठीक है? यहाँ पे कम है, शायद 2 ही जन है, 3 ही जन है, राइट? मैं चौथा हूँ, ठीक है? तो अगर गोल्ड में आपको लेना है, डोंट बाय ज्वेलरीज उससे। हाँ पप्पा। है, सॉरी, अगर आपको गोल्ड लेना है, ठीक है, तो गोल्ड यू शुड नॉट टू बाय ऑन फिजिकल दिस थिंग। अगर आप ईटीएफ से, आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड अभी से मेरा एंटिसिपेशन है लोग बाय करेंगे एज ए सेल्फ हेवन, लेकिन ज्वेलरी बहुत कम, मतलब जिसके पास एल पैसा है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, ठीक है, वो लोग 1 या 2 करोड़ का शौक के लिए, या फिर अंबानी जैसे है, अडानी जैसे, वो लोग बाय कर लेंगे जिसके पास बहुत पैसा है, जो ज्वेलरी उनको पब्लिक फिगर से उनको दिखाना पड़ता है सारी चीजें। अदर सारी चीजें अभी इमिटेशन ज्वेलरी से अंदर। सेकेंडली, इट इज अ, जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इट इज बिकम टू एक्सपेंसिव एंड टू रिस्की टू वेयर अ गोल्ड एंड गो आउट, करेक्ट? तो जैसे जैसे, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियली सारी चीजें बढ़ती है ना, ठीक है, तब ये होता है, एसेट क्लास में जो एलोकेशन होता है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। जैसे टीसीएस ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम 30,000 के ऊपर, 12,000 तो ले ही, ऐसे 30,000 का एम्प्लॉई है, बाहर निकलेंगे, राइट? तो वैसे इन्फोसिस भी आएगा, वैसे और सारी कंपनीज भी आएगी, सिमिलरली एवरीवेयर इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट, राइट? सो जब ये डिस्टेंस बढ़ता है, तब एंटी सोशल एलिमेंट, ये थेफ्ट और ये सारी चीजें बढ़ती है, राइट? ऑल्दो फॉर्चुनेटली वी आर इन द सेफ प्लेस, तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है, राइट? और बहुत जगह पे चलते चलते हाथ से गले से चेन मार लिया, या फिर कुछ हो गया, या फिर कब आप बहुत ज्यादा लेट कहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे सुनसान नहीं रहे, वहां पे आपके साथ ये सारी चीजें हो भी सकती है। सो ये सारी चीजें यू शुड ऑल्सो अवॉइड एंड थिंक कि ये सारी चीजें जो ऑर्नामेंट्स है या ज्वेलरीज है, वो क्रेज थोड़ा थोड़ा न्यू जनरेशन में कम हो जाएगा, ठीक है? नो बडी विल वेयर दैट, ओके? और आपको चाहिए तो उसको एज अ फिजिकल फॉर्म में नहीं, उसको ई फॉर्म में रखो, जो आपका वो एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होगा, करेक्ट? ना, एसेट क्लास में लास्ट टाइम मैंने बताया था, वैसे 3 एसेट क्लास मेजरली होता है। और कोई एसेट क्लास आपको ध्यान में आता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? एक तो होता है प्रॉपर्टी, एक होता है गोल्ड, सिल्वर, मेटल, प्रीशियस मेटल, और थर्ड, जिसके लिए हम यहाँ पे है, Mutual, mutual fund, ETFs, FDs. एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू इक्विटी, सेकेंडरी इक्विटी मार्केट, राइट? ना, तीनों तीन एसेट क्लास में, अगर मैंने लास्ट टाइम बताया था, वर्स्ट इज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। देर आर मल्टीपल रीजन टू इट। एक रीजन है आपके पास, इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी। सेकेंडली, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ बर्डन, या फिर आपके पास आ गया तो पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है। सेकेंडली, इट इज इन लिक्विड एसेट। प्रॉपर्टी द मोस्ट इन लिक्विड एसेट यू कैन थिंक ऑफ, राइट? कोई भी इमरजेंसी आई, उससे ज्यादा इन लिक्विड कोई नहीं। गोल्ड सिल्वर जो है आपके फिजिकल फॉर्म में है, तो भी आपके पास थोड़ा सा अनलिक्विड है, लेकिन आपको मिल जाएगा वो, मतलब इट इज नॉट दैट इन लिक्विड। आपकी अगर टैक्सेशन ये सारी चीज हटा ले,
आपको बोला चेक आना है, चेक आ जाएगा, वो सारी चीजें आपको पॉसिबल है, विच इज फार मोर बेटर देन द प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको इमरजेंसी हो उसके पास, आपके पास ऐसी इमरजेंसी या तो ये करो या मर जाओ। ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज द लैंग्वेज, बट आई एम सेइंग कि मेरे पास एकदम थ्रेट है कि बिल्कुल कुछ हो जाए, तो वो चीज में आपको, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको लिक्विडेट करने में आपको कम से कम तो इमरजेंसी में डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं उसको, डिस्ट्रेस सेल में आपको 20% 25% का लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के हाउ मच इमरजेंसी यू हैव, राइट। सिमिलरली कार है आपके पास, अगर कार आपको बेचने की इमरजेंसी, कार बेच लीजिए, आप कार बेच दिए तो अभी तो थोड़े एसेट ठीक ठाक मिल गए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे ऐसे है तो वहां पे थोड़ा कम है, लेकिन प्रॉपर्टी में अभी तक वो नहीं आया, बहुत जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वहां पे रोज का रोज आपके पास वो नहीं होता है। सेकेंडली जो बोल देगा सर हमारे पास लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं है, आपके पास है होराइजन, बिकॉज एवरीबडी मोस्ट ऑफ दस हैव द प्रॉपर्टी इन देयर नेम, राइट। मैं अज्यूम करता हूँ कि सबके पास अपना एक घर होगा, और नहीं होगा तो आपके जितना लक्की आदमी नहीं है अभी तक, क्योंकि आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया है वहां पे, और आपके पास लिक्विडिटी है, तो आप नहीं करोगे। कुछ कैलकुलेशन जो मैंने कैलकुलेटर, ईएमआई कैलकुलेटर देखा है, आप ईएमआई और एसआईपी कैलकुलेटर दोनों में डाल के रख देना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट यू शुड कीप इट, राइट। एसेट क्लासेस जो भी प्रॉपर्टी आज के दिन में आप ले लो, मैं फ्यूचर का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड एनीवेयर इन इंडिया विल नॉट जनरेट, मे बी 1 और 2 पॉकेट छोड़ के, बट वो भी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होता है, न्यू प्रॉपर्टी हो या ओल्ड प्रॉपर्टी है, राइट। यू विल नॉट गेट 2.5 to 3% मैक्सिमम, दिस इज एन एवरेज, उससे कम ही आता है, लेकिन मैं आई एम टेकिंग ऑन द हायर साइड। सो इट विल नॉट गिव यू दैट रिटर्न ऑन योर एसेट। हाँ, एसेट की वैल्यू बढ़ती है, मेरा खुद का एग्जांपल मैंने दिया था दोनों एसेट का, आई होप यू रिमेंबर इट, राइट। सो सारी चीजें वहां पे आपको नहीं मिलेंगी, राइट, द रिटर्न व्हाट यू एक्सपेक्टिंग वी विल नॉट गेट दैट, राइट, डिपेंडिंग ऑन के व्हाट एसेट क्लास। सेकेंडली, कोई भी एसेट क्लास बुरा नहीं है, सारे एसेट क्लास अच्छे हैं, लेकिन आपको साइकिल समझ में आनी चाहिए। आपने अगर कोई मैथ्स पढ़ता है, जो आपने साइन, कॉस और टेन, ये सारी चीज ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी, तो साइनसोइडल वेव क्या होता है, ऐसे होता है, राइट। सिमिलरली कॉस उससे उल्टा चलता है, राइट, जब साइन एकदम नीचे होता है कॉस ऊपर होता है। आई एम जस्ट गिविंग आइडिया, दोज हु आर लिटिल बिट अवेयर ऑफ दिस, आप गूगल पे जाके सर्च करिए साइन वेव एंड कॉस वेव, तो आपको दिख जाएगा, राइट। तो जब साइन वेव कॉस वेव चलता है तो कॉस ऊपर होता है तो साइन नीचे होता है, जब साइन ऊपर होता है तो कॉस नीचे होता है। सो सिमिलरली हर एक एसेट क्लास में ना एक बैलेंस होता है, बिकॉज पैसा तो वही है, आप घुमाते हो, राइट। अगर जैसा गोल्ड ऊपर है, आप किसी को पूछ लो आप, ठीक है, अगर आप गूगल पे चैट जीपीटी में डालो, एंड एवरीवेयर व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड ऑलवेज हैव अ एक्सेस टू इट। आपको थोड़े चैट जीपीटी में जाओगे, आपको क्वेरी लिखने नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छा सा पूछना आना चाहिए। आपको अगर पूछोगे इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड, वो आपको सारी सर्च कर देगा, सारी जगह पे बाइंग रेट आएंगी कि हाँ हाँ यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, इट इज अ वेरी बुलिश, बहुत अच्छा चल रहा है, ये वो अच्छा है, ओके। लेकिन आप उसको क्वेश्चन को घुमा के पूछोगे, हाउ मच रिस्की टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आपको उस टाइप का आंसर देगा कि आपकी रिस्क कितनी है क्या नहीं है, हाउ मच यू शुड एलोकेट इन द गोल्ड और सिल्वर, तो आपको उस तरह का आंसर देगा, राइट। सो उस टाइप की थोड़ी रिसर्च कर लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। गोल्ड बहुत ज्यादा सबके एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गया है, जितने भी एनालिस्ट थे उन्होंने सोचा था कि गोल्ड यहाँ पे जाएगा वहां पे, उसको सबको पार गया है, राइट। इनफैक्ट कल ही मार्केट, आई थिंक कल या कल ही, शायद कल या परसों, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक, बट देन गोल्ड वाज डाउन, काफी डाउन था, गोल्ड और सिल्वर दोनों डाउन था, हाँ अभी भी डाउन है, अराउंड 0.5% अभी डाउन है। आई थिंक मैंने इसका, मेरे को ऑल टाइम हाई दिखा था कि नहीं दिखा था, आई डोंट नो, हाँ 1,17,000, 1 लाख ऑल टाइम हाई ने दिखा था मेरे को, लेकिन समवेयर अराउंड 1,17-18 हजार मैंने देखा था, राइट। आज 1,16,000 के आजू बाजू है, तो 1,000 रुपया उतर गया है। सो 1,000 रुपीज इज अराउंड 0.5 0.6 0.7% ऑफ योर वैल्यू। और गोल्ड में इतनी अप डाउन होनी, अब गोल्ड है ना वोलेटाइल हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर वोलेटाइल हो गया है। अगर आपके पास किसी के पास है, ठीक है, यू टेक अ कॉल के व्हाट एक्चुअली नीड टू डू, ठीक है। आपको यूजुअली लगता है कि नहीं यार बहुत रिस्क है मेरे पास अच्छा बड़ा है, मतलब आपने किसी ने भी गोल्ड अगर 2 साल पहले लिया है, वो कम से कम आज डबल होगा, ठीक है। अगर 2 ढाई साल 3 साल के पहले लिया होगा तो आज डबल होगा, विच इज नॉट अ जनरल एसेट क्लास। आप खाली गोल्ड का, प्रॉपर्टी का और इक्विटी का, आप चैट जीपीटी में जाओ, हिस्टोरिकल रिटर्न फॉर 30 40 50 100 ईयर्स का आप मान लीजिए,
व्हाट इज अ CAGR? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं उसको, CAGR। नॉर्मली हम उस परसेंटेज में टर्म्स में बात करेंगे, CAGR। सो एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि उस हिसाब से, किस हिसाब से आप उसको इन्फ्लेशन भी ऐड कर सकते हो कि इन्फ्लेशन क्या रेट से बढ़ा है, राइट, इंडिया का इन पर्टिकुलरली। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके, कौन से एसेट क्लास में आपको रखना चाहिए। देखो, घर हम रोज बाय सेल नहीं कर सकते, राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंडली, एंट्री एग्जिट बहुत कॉस्टली है। अगर आप चेक करो, फिजिकल गोल्ड लोगे या फिजिकल प्रॉपर्टी लोगे, देर आर न्यूज के प्रॉपर्टी भी, जैसे हम ये इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसे प्रॉपर्टी भी होगा। आप 1 स्क्वायर फीट बाय कर सकते हो, 2 स्क्वायर फीट बाय कर सकते हो, 5 स्क्वायर फीट बाय कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी को एंगेज करके उसको चैनलाइज होने की प्लानिंग काफी टाइम से हो रही है। हो सकता है कि हो जाए, जैसे कमोडिटी मार्केट्स होती है, या फिर आपके जैसे, आप कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, आपका ये सारी चीज, चना है, राइस है, वीट है, सब ट्रेड होता है, राइट। अब ट्रेड में कहाँ लोगे आप? आपने 500 किलो चावल लेके रख दिया, आप थोड़ी उसको बेच के खा सकते हो, नहीं। लेकिन अगर आपने रिस्क कवर किया कि अगर चावल का भाव बढ़ेगा तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। यू गॉट इट? सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। सो व्हेन वी डू इट, तो ये अपने रिस्क कवर कर लिया। जैसे आपने बोला कि जब मैं हम करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे रिस्क कवर, इसीलिए जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्या है जहाँ पे आप रिस्क कवर कर सकते हो। वन ऑफ द सेशन आई टेक फॉर FNO ऑल्सो, ठीक है, कि FNO होता क्या है, क्या होना चाहिए, जस्ट फॉर अ नॉलेज टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली FNO वर्क्स एंड हाउ इट वर्क्स। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वॉल्यूम जो ड्राइव करता है वो FNO करता है, या फ्यूचर्स करते हैं मार्केट, राइट, क्योंकि वहां पे मार्जिन होता है। बड़े बड़े जो हेज फंड्स है, दे इन्वेस्ट इन इक्विटी बट दे इन्वेस्ट इन द फ्यूचर्स ऑल्सो, फ्यूचर्स एंड मार्केट्स, ऑप्शंस में, राइट। तो वो लेकिन बहुत लेट आएगा, मतलब वो डोंट एक्सपेक्ट कि अभी आ जाएगा, राइट। इट विल कम। एटलीस्ट मेरा फर्स्ट बैच है, उसके 3 महीने हो चुके हैं, चौथा महीने चल रहा है, उनको अभी मैंने नेक्स्ट मंथ का दिया है, दिवाली के बाद में लूंगा। बिकॉज बिफोर दैट यू हैव टू हैव अ क्लियर माइंड सेट कि होना क्या चाहिए, राइट। क्योंकि ये बहुत लुक्रेटिव मार्केट है। वो जो है ना, आपको बहुत जल्दी फटाफट पैसा दिखता है, ठीक है। आप जब रिसर्च करोगे ना, ठीक है, तो बहुत फटाफट पैसा दिखता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ले लिया होता तो अभी इतना हो जाता, ये हो जाता। सो एंड इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे आप मेरे को बोलो कि यहाँ पे सर मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, एसेट की इक्विटी में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप छोटे छोटा इन्वेस्ट 500 1000 रुपये से SIP चालू कर सकते हो, या फिर कोई एक स्टॉक ले लो जो छोटे स्टॉक से, वहां पे आप हर एक का, मैं यूजुअली एडवाइस करता हूँ, जो पोर्टफोलियो साइजिंग में हम आएंगे उस पर बात करता हूँ। यू कैन इन्वेस्ट हियर, बट फ्यूचर ऑप्शन में नहीं। मिनिमम टू यू शुड हैव 12 to 15 lakhs टू गेट इन टू दिस। अदरवाइज, या आप बहुत वेटरन हो, जो आपको समझ में आता है कि यू डोंट कैरी द पोजीशन, आप रिस्क कवर नहीं करते, तो बोले, बट इज अ डिफरेंट एरिया, विल नॉट गो इनटू दिस राइट नाउ। वो 25-30 का सेशन के बाद वाला सेशन है, राइट। सो असेट क्लास, कमिंग बैक टू दिस, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है प्रॉपर्टी में? एक्विजिशन कॉस्ट क्या आती है? एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस। आपकी प्रॉपर्टी कोई भी लोगे तो मिनिमम टू मिनिमम 6 to 7% लगेगा आपको। इवन इफ आई टेक द ब्रोकरेज, की मैंने सीधा ले लिया, मेरे को कोई ब्रोकरेज नहीं लगा, कोई ब्रोकर नहीं बीच में, ठीक है, कोई लीगल नहीं है, तो मिनिमम टू मिनिमम, मैंने बेचा, आपने खरीदा, आपने बेचा, मैंने खरीदा, राइट। तो स्टेट में जो स्टेचुटरी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, वो प्रॉपर्टी वैल्यू का, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वी आर बाइंग ऑन 100% लीगल वैल्यू। आई एम नॉट टेकिंग द कैश कंपाउंड राइट नाउ, लेकिन 6% तो आपको लेना पड़ेगा उसमें से। 6% तो मिनिमम जाएगा आपका, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन मिला के। तो मोटा मोटा वो, अगर ब्रोकरेज ये वो सब पकड़ ले हम लोग, तो 7-8% का आपके पास कॉस्ट है, ठीक है। मैं ये छोटी छोटी कॉस्ट पकड़ी नहीं, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, इंटीरियर कराना पड़ेगा, वो सारी चीजें प्रॉपर्टी कॉस्ट में आ गया। सेकेंडली, मेंटेनेंस कॉस्ट। आप कोई भी प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज के दिन में ले लो, जो अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है, राइट, तो पर स्क्वायर फीट आपको 7 से 10 रुपया तक आपको पर स्क्वायर फीट आएगा। सबको, आपको 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो आपको 7 से 10 रुपया, 10 रुपया अगर पकड़ लो, तो आपको 10 हजार रुपया पर महीना मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस आएगा। तो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है उसकी, ठीक है। लेकिन वो मैंडेटरी है, किसी को चाहिए कि मेरा घर होना चाहिए, इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है, तो हम लेते हैं भोजन। लेकिन आप लेने के टाइम पे यू शुड नॉट गेट इनटू बर्डन ऑफ EMI, राइट। EMI की बर्डन नहीं होनी चाहिए। तो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है। गोल्ड, सिल्वर, हम दो असेट क्लास बने, बाद में लास्ट में इक्विटी में आए। उसमें क्या है आपके पास मेंटेनेंस, आप लोगे, फिजिकल गोल्ड है आपके पास,
ठीक है, तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, घर में रखेगा, रिस्क है। ठीक है, उसको देखते रहना, बार बार तिजोरी खोल के देखना पड़ेगा सब ठीक है ना। ठीक है, लॉकर में जाके महीने में एक आध बार विजिट करो, देखोगे सब कुछ ठीक है नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें आपके पास, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर लॉकर लोगे तो लॉकर का भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट है, राइट, डिपेंडिंग ऑन विच बैंक वॉट एवर यू हैव अ लॉकर। एंड सेकेंडली रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि फिजिकल एसेट है आपके पास, फिजिकल एसेट को कभी भी आप डैमेज हो सकता है। राइट, ई जो सिचुएशन है, जहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में ई प्रॉपर्टी आ गई, या फिर गोल्ड में तो आ ही गया है, सिल्वर में आ ही गया है, तो आप उसको लेके रख सकते हो। राइट, तो उसमें आपका रिस्क नहीं है, बिकॉज उसमें मेंटेनेंस चार्जेस बहुत मिनिस्क्यूल होते हैं। करेक्ट। थर्ड कम्स द इक्विटी। इक्विटी इज मोस्ट प्रिफर्ड एक्टर, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिमूविंग माई प्रॉपर्टी एंड कीप इट ऑन द एसेट क्लास, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर्टी कम्स टू अ लेवल वेर कोई बायर नहीं है, एकदम डिस्ट्रेस सेल है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी को कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। मैं यूजुअली ये मानता हूँ कि जब आपको कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है ना, उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। गोल्ड था वो तब 35 या 40,000 बिफोर 8 और 10 ईयर्स, जहाँ पे कोई नहीं बाई कर रहा था। ठीक है, इट वॉज वेरी पैनिक, कभी नहीं करेगा। आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट। गोल्ड में भी कम अवे 70 80,000 90,000 में अगर आ गया, जब बोलेगा गोल्ड में भी कोई इन्वेस्ट नहीं, और ये आएगा एक दिन, आ जाएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, आई डोंट नो दैट। राइट, आई एम नॉट अ गॉड टू प्रेडिक्ट दैट। लेकिन हर एक एसेट क्लास को ऊपर जाना होता है, हर एक क्लास को एक टाइम पे वो एक्सपेंसिव हो जाती है। राइट, ठीक है, तो हमेशा जब आएगा, तो आप एक एसेट क्लास में जाके उसको सेलिंग आएगी, क्योंकि एसेट ऊपर लेके जाने में किसका पैसा होता है, बड़ा पैसा होता है, जिसके पास ह्यूज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ होता है, वही एसेट क्लास को ऊपर लेके जाते हैं। राइट, सो दैट हाउ विल टेक, इट विल कम, I don't know when it will come, how much it will come down, whether it will come down 10% or 20% or 30% or 40%, I don't know that, right? Eventually वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन जिस रेट से बढ़ा है आपका, वो नीचे आना चाहिए, 100% आएगा, कोई भी सेक्टर। नाउ कमिंग बैक टू द इक्विटी, इक्विटी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट क्लास इन एनी फॉर्म यू टेक इट, वेदर यू हैव, हमने लास्ट टाइम एफडी बॉन्ड्स और ये सारी चीजें बात करी थी, उसमें लॉक इन होता है। राइट, बहुत जन बोलते हैं कि हमारा लॉक इन सर, प्रॉपर्टी बेचेंगे तो हमको कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, इंडेक्सेशन अभी हम बच गए कि इंडेक्सेशन निकलने वाले थे वो लोग। राइट, अगर इंडेक्सेशन आ गया, जो जैसे वो प्रॉपर्टी मैंने बोली, तो मेरी प्रॉपर्टी मैंने ली थी 15 लाख में, आज बेचूंगा मे बी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आएगा। राइट, अगर मेरे को 90% ऑफ द एसेट में, अगर मेरे को 1 लाख 1 करोड़ 35 पे मेरे को अगर 12.5% भी टैक्स भरना पड़ जाए, जो मैंने 25 साल 20 साल पहले लिया था, उसमें इन्फ्लेशन हो गया, उसमें बहुत सारा मैंने खर्चा भी कर दिया, सब कुछ आ गया, लेकिन इफ आई वांट टू सेंड एंड आई हैव टू, द टोटल कैपिटल गेन के ऊपर ये आता है, तो बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। राइट, क्योंकि अगर मेरे पास 1 करोड़ 35 लाख या 1.5 करोड़ का मेरे को, आई हैव टू पे द टैक्स, फॉरगेट अबाउट मी। मेरे डैड ने 1975 में लिया था, 50 साल हो गए, ही बॉट इट इन 50,000, उसका 1.5 करोड़ का वैल्यू, तो 1.5 करोड़ पे भरना पड़ेगा उसको टैक्स। और 1.5 करोड़ पे आप 12.5% इंडेक्सिंग नहीं लगाओ, इंडेक्सेशन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो इंडेक्सेशन क्या होता है? नो आइडिया। ठीक है, वेरी गुड। इंडेक्सेशन ये होता है कि आपने जो रुपए की वैल्यू उस टाइम पे थी, जब आपने उसको बाय किया था, उसके बाद एक इंडेक्सेशन का, आप गूगल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंडेक्सेशन होता है। इफ यू वांट टू शो, आई सी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। राइट, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ और मैं एक आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ना टैक्स पर्पज से, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा आना चाहिए। Right, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ओके, प्रॉपर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन चार्ट लेकर, चार्ट फ्रॉम 2000, चलिए 1970 से पकड़ लें, देखो,
आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे ही अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की साइट ऑफ इंडेक्सेशन में जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। अभी मैं चार्ट पे सीधा इमेज पे जाता हूँ इन जस्ट शॉर्ट। हाँ, ये वाला। ये देखो आ गया, हिस्टोरिकल गोल्ड प्राइस ओवरव्यू, राइट। ये वाला गोल्ड रेट का दिया है इसे 1950 से लेके 2024 तक, मतलब 75 ईयर्स का उसे दिया है। 19 रुपीज था। कितना था 1950 में? जब मैं हम में से कोई पैदा नहीं हुआ था तभी, आई एम श्योर, राइट। तो मैं जब पैदा हुआ था 193 रुपीज था, ठीक है। अब हो गया 75,000। 24 में कितना था? 75। और 25 में भी कितना हो गया? 1,17,000, राइट। नाउ सी द इंक्रीज। यहाँ पे देखो स्टेगनेंट था यहाँ पे, ये वाली सारी चीजें ना। अब 15,000 में जब मैंने यहाँ पे लिया था 2008 और 9 समथिंग लाइक दिस, मेरे डैड बोल रहे थे कि यार गोल्ड बहुत ज्यादा है, अभी मत ले, राइट। तो लेकिन वहां से गोल्ड चला है, धार 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 बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट वो आप अगर इसको चेक कर लो कहाँ पे है, मैं प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन मार देता हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन कुछ होगा, हिस्टोरिकल गोल्ड प्राइस ही आ रहा है। हम्म 90 80 से चेक करता हूँ कहाँ से है। दो तीन चार्ट अपने को ओपन करना पड़ेगा, मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। 2001, 2025 साल का इंडेक्सेशन दिया है, राइट। हम्म ठीक है, देखिए 1981 से इसे लिया हुआ है, 2014 तक लिया है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा इसको पकड़ूं आपको, 100, 109, 116, 125, ये आपकी इंडेक्सेशन वैल्यू, मतलब जो 100 रुपए की वैल्यू 1981 में जो आपके पास थी, राइट। दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस होता है। तो आपको उसकी आज वैल्यू, अगर हम बजे 81 से लेके 14 15 तक, मतलब मोटा मोटा 35 ईयर्स, जो 100 रुपया था उसकी वैल्यू होगी 1,000 रुपया, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी डैडी ने लिया था 1975 में, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि 19 इसमें लिया था, राइट। उसने 50,000 का घर लिया था, 1980 में पकड़ लेता हूं मैं, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा इंडेक्शन पकड़ लूँ तो 60,000 पकड़ लूँ, राइट। 60,000 उसका जो कॉस्ट आया था 2014 15 में, वो मोटा मोटा 10 टाइम्स हो गया, मतलब वो हो गया 6 लाख रुपए का, राइट। तो उसकी जो वैल्यू थी आपकी यहाँ पे, तो वो 6 लाख रुपया हो गया। अब मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है यहाँ पे, विच आई बॉट इट इन 2004, राइट। 2004 और 5 में मिल लिया था। मेरा जो घर था उसकी वैल्यू थी, सपोज मैं बोल रहा हूँ 20 लाख रुपया, मोटा मोटा, राइट। 20 लाख के सामने 480 रुपीज था वो, मैं अज्यूम करता हूँ इसके लिए। तो आज क्या है 2025 में, 14 15 में मैं इसका एक्चुअल वैल्यू भी निकालूंगा, 1024 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, आप उसको डायरेक्ट वेरिएशन है, आप उसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना टाइम होगा। तो 480 से इट हैज बिकम 1025। सो मेरी वैल्यू जो 20 लाख थी, तो मैं मोटा मोटा पकड़ता हूँ ये 45 लैक्स हो गई रहेगी, राइट। तो 45 लैक्स मेरी वैल्यू होगी जब मैंने 20 लाख लिया था। इफ आई सॉलिड 1.5 CR, तो इसका इंडेक्सेशन करके आई हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन 1.05 CR। उसका 12.5% आप पकड़ लो, तो मोटा मोटा 13 लाख रुपीज मेरे को टैक्स आएगा। इफ आई पे दिस 13 लाख रुपीज, ठीक है, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी के जो मेरे पास बचते हैं पैसे, विच इज 92 लैक्स, विच आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज इज प्योर प्योर टैक्स भर के मैंने खत्म हो गया मेरा, राइट। सो इंडेक्सेशन होता है जहां पे आप करंट इंडेक्सेशन आपका देख लो। तो ये पहले अभी एबोलिश करने का आया था ये, इसमें सारे एसेट क्लास एक करने के लिए, फिर इन लोगों ने रोक दिया, भाई मत करो। एंड इट इज गुड दैट इट इज सेव्ड, लेकिन इवेंचुअली आज ना कल इट विल कम। ये सारे लेट है, अभी लेटेस्ट में आप ढूंढोगे तो ये भी करंट वाला भी मिल जाएगा आपको, राइट। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन यहाँ पे,
2018-19 cost of inflation index. 24, 25, it is 363 rupees. 363. ना ना 360 कैसे हो सकता है? The revised हुआ था, so 2001 is now the base year, sir. हाँ 2001 से रेस किया, हाँ हमने हमने हाँ 81 से लिया था, करेक्ट है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो 2001 को उन्होंने 2000 या 2001 को उन्होंने 100 रुपीज ले लिया, राइट? yes sir. तो हाँ, तो वो बन गया आपका अभी 100 रुपीज का 300 एंड समथिंग, 300 एंड कितना, 62, 300 मतलब 362. 3.5 टाइम्स हो गया मोटा मोटा, राइट? तो अगर Yes sir. मैंने 2004 की, आपके पास चार्ट है क्या मैम? चार्ट कौन बता रहा है? चार्ट है आपके पास अभी? नहीं नहीं सर, है नहीं, मैं देख के देती हूँ सर आप. हाँ, आपने पास यहाँ पे सीए भी है, एक दो सीए भी है, दे विल हेल्प अस, राइट? तो अगर सीए है तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप ग्रुप में डाल सकते हो, राइट? मिलेगा तो जी मिल भी जाएगा हम लोग, राइट? सो व्हेन जी यू सेंड दिस ऑन द ग्रुप, तो मैंने 3.5 टाइम्स मेरा हो गया है, करेक्ट? सो वट एवर आई बॉट इट इन 2000 फॉर से, उस टाइम पे 10 लाख था वैल्यू, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। तो आज के दिन में उसकी वैल्यू हो गई 3.5 टाइम, मतलब 35 लैक्स की आपकी एसेट वैल्यू हो गई, जो 10 लाख में था। लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की है, तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, राइट? और टैक्स, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको 12.5% पे टैक्स पे वो आ जाएगा, राइट? दैट इज हाउ इट विल कम। अगर आपको नहीं भरते हो तो आपको उसको एक बॉन्ड में रखना पड़ेगा गवर्नमेंट में, 3 साल के लिए आपका लॉक इन होगा। सो वेदर यू आर नॉट एबल टू, आपको लगता है कि भाई पैसा क्यों दे दूं मेरे को, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे डैड की मेंटेलिटी है, या जो बहुत सारी चीजें इंश्योरेंस के लिए सिमिलरली ऐसे होता है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, सपोज मेरे पास 1 करोड़ आ गया, और मेरे को उसमें से मोटा मोटा 12 लाख रुपए मेरे को दे देना है, और मेरे पास 2 करोड़ आ गया, उसमें से मेरे को 24 लाख या 25 लाख रुपए मेरे को दे देना है। एंड आई एम गिविंग, जहां पे मैं या तो मैं गवर्नमेंट के 3 साल के लॉक इन में रखूं, या तो मैं टैक्स पे करके उसको कर लूं। तो विच वन इज अ बेटर ऑप्शन? आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस, मतलब जितने आंसर दे सकते हो, विच वन इज बेटर? तो मेरे टैक्स पे करके वो पैसा, हाँ इन माय ओपिनियन टैक्स पे करके वो पैसा दूसरे एसेट में डाल के वहां से ज्यादा अर्न करना चाहिए, करेक्ट रादर देन कीपिंग इट फॉर 3 years अंडर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. करेक्ट। और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप आई थिंक झंकना मैम सी है ना खुद, हम्म. आप बता सकते हो कितना है? मैम आप थोड़ा सा एक आर्टिकल कहाँ पोस्ट कर दोगे ना, हमारे लिए थोड़ा हमारा एनलाइटिंग हो जाएगा कि हमको क्या करना है, राइट? वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको हम्म. लॉक इन रहेगा, आपके मन को तसल्ली होगी कि मेरे को गवर्नमेंट को दे दे। पहली बात तो अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी अपने को, जिसकी भी है। सर जब आपको टैक्स क्या आर्टिकल चाहिए मेरी तरफ से? आपको मतलब सीए के लिए क्या इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन. हो रहा है? हाँ, इंडेक्सेशन में अगर आपके पास 3 साल ठीक के है. लिए या फिर ऐसा कुछ आप कर रहे हो, जहाँ पे आप रखोगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के दिन में मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, सो ठीक है, एवरीबॉडी चलेगा. कैन रीड इट। मुझे थोड़ा नो टाइम नो प्रॉब्लम। मिलेगा तो आई विल अरे मेक आराम से एंड आप शेयर कोई इट कर लो, विथ दिस ऑल. इज ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आपके यस सर, पास यस यहाँ सर. पे, ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं नॉर्मली में हम्म. कभी कभी शेयर करते रहता हूँ। मैं बहुत सारे रील्स या फिर बहुत सारे आर्टिकल कभी ना कभी पोस्ट करते रहूंगा ग्रुप में, ठीक है? जहाँ पे मेरे को लगता है करेक्ट सर, करेक्ट. एवरीबडी शुड नो इट, मे बी वो ह्यूमरस है हम्म. या फिर कोई लेक्चर है या कुछ है, बट आई यूजुअली शेयर। और मैं कोई भी जंक चीज नहीं शेयर करूंगा, इतना याद रखना। जब मैं शेयर करूंगा मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के मैसेज करता हूँ, ठीक है? मैं आपको अगर आया तो इट इज समझ लेना कि आपको वो इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको एटलीस्ट देखने लायक है, तभी मैं करूंगा कोई शेयर। अदरवाइज कभी कभी मेरे ये ग्रुप पे मार्केटिंग के मैसेज आ जाएंगे कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। करेक्ट. अगर वो मेरे ग्रुप में बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जंग जुंग में पोस्ट नहीं करता हूँ, राइट? आई वो सरप्राइज, एक जन ने मेरे को बोला, सर आपने ये दशहरा का करके बहुत ज्यादा अच्छी मार्केटिंग है। ये एक्चुअली पोस्टेड, मतलब दो या तीन जन किया कि सर आप मार्केटिंग अच्छा करते हो। बोले मेरे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पेंडिंग, इफ आई स्पेंड दिस मच टाइम आई कैन अर्न 10 टाइम्स ऑन माई। यहाँ पे है प्रतुल्य, मेरी मम्मी है, ठीक है? अंक, रजनी मैम है, दे आर एक्चुअली माई पेरेंट्स, दे नो व्हाट फीस आई चार्ज फॉर माई मैथ एंड व्हाट आई चार्जिंग हियर एंड व्हाट टाइम आई एम स्पेंडिंग हियर। सो लेकिन है, लोगों का अप्रिशिएशन होता है, पीपल में थिंक दिस वे, बड़ी चीज ओके, आई एम ओके विद इट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो लोग रहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो लोग बोलते रहेंगे अपने को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? व्हाट आई वांट टू डू इट, आई विल डू इट। दोज हु फाइंड द वैल्यू दे विल कम, दोज हु डोंट फाइंड द वैल्यू दे विल नेवर, राइट? सो ये है कि अभी ये आपने दे दिया, आपको लगेगा, ठीक है? इफ यू थिंक
कि दैट इज गोइंग टू बर्डन आपके लिए टेम्पररी एसेट क्लास है, जो मैंने दो दिया आप उसी के अंदर कर सकते हो कि आपने अगर फिक्स पैसा जैसे होम लोन अगर आपने पे कर दिया है, आई थिंक मैम ने किया था, वंदना मैम ने किया था, करेक्ट, ठीक है। अगर आप कर दिया, आपने आपने किया हो कैलकुलेशन मैम? रिसीव दैट शीट सर, मैंने अभी आपको मैसेज पे डाला है। कर दिया शीट आपने बना लिया? कैलकुलेशन शीट मुझे मिला नहीं सर, आपका एक्सेल का मेल आया नहीं मुझे। क्या बात करते हो? सर मुझे भी हाँ, नहीं मिला, मुझे कौन सा वाला रिकॉर्डिंग मिला, ईएमआई वो का? शीट नहीं मिला। ईएमआई बोथ वाला। ईएमआई एंड एसआईपी का नहीं मिला, रिकॉर्डिंग मिला है, ईएमआई और एसआईपी का नहीं मिला एक्सेल अरे शीट। क्या बात करते हो, अब भी कर देता हूँ, उसमें क्या है, रुको, ठीक है, मेरे पास शीट में सर डाली। मुझे भी मिल करो, मुझे भी नहीं मिला। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इसमें डाल लेता हूँ, ड्राइव। ग्रुप पे डाल लेता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को हाँ लेकिन आप खाली अपने पास रखना, बाकी मेरे को हाँ कोई, हाँ। मैं ग्रुप में डाल यस देता हूँ। यस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट इज क्या है, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ये है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। एक है एफ कैलकुलेटर, 35 ईयर्स का सैंपल मैंने एक बनाया है वो, हाँ एक्सएलएमएस, और म्यूचुअल फंड। कल दशहरे के दिन मैंने मेरी डॉटर का ये किया है ना, किसी ने पूछा था ना कि आई थिंक समबडी सेड के सर डायरेक्ट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जीरोधा में कर सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ। I've done सर एक्चुअली, हाँ, थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग के लिए डाला है। क्या डाला है? टेस्टिंग के लिए थोड़ा डाला है जीरोधा में डायरेक्टली। डाला है ना, हाँ वेरी गुड। किससे डाला है? हाँ, किससे डाला है? वंदना। पन्ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है, जीरोधा में आपने डायरेक्ट में किया है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वन स्मॉल मनी, वन स्मॉल टाइम मनी डाला है? जस्ट टू लर्न, हाँ, स्मॉल मनी जस्ट टू लर्न। नहीं नहीं एब्सोल्युटली चाहिए मैम, देखो नथिंग कम्स फॉर फ्री, इतना याद रखिए आप, राइट, आपके पास कुछ ना फ्री नहीं आता है। सर क्या आपके क्या डाला है जीरोधा में? म्यूचुअल फंड का जीरोधा बोल में रहे हो आप? अकाउंट, हाँ म्यूचुअल फंड में कॉइन करके उसका ऑप्शन ओके होता ओके। है, वन थिंग इज कॉइन, राइट। एफएपी कैलकुलेटर, ओके। सॉरी ईएमआई भेजना है मेरे को, मैंने गलत भेज दिया। That is a gold coin that you asked? नहीं नहीं नहीं, Yeah, मैं बताता हूँ, मैं लॉग इन करके बताता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, ठीक है, एक सेकंड। आपको और क्या ना, ईएमआई कैलकुलेटर मेरे को करना था ना, थोड़ा छोड़ देना पड़ेगा। एक एक आपके पास वो व्हाट्सएप पे चेक करिए, आ गया आपका, एफएपी आ गया? मैंने देखा यहाँ पे ना लोग सांबर नहीं खाते, चटनी खाते हैं। कहाँ एफपी पे? आ गया सर। मैंने मैंने ये किया नहीं है, नाश्ता किया नहीं है, आप सांभर इडली करो मेरे को भूख लगेगा, ठीक है। मैं ईएमआई कैलकुलेटर मेरे पास आ गया, ईएमआई एक मेरे एक आ गया ना, हाँ, एफपी आ गया सर। ईएमआई कैलकुलेटर, which is received, मैंने डाला। मैं ईएमआई कैलकुलेटर तो कोई भी भेज दूंगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, उसमें खाली आपकी वैल्यू डालनी, उसमें सिर्फ ईएमआई में है, आप ऊपर उसको, क्योंकि उसको लॉक नहीं किया है मैंने, आई एम नॉट लॉक दैट, राइट। तो ईएमआई कैलकुलेटर, आप, हेलो, आप जब अगर बाहर से बात कर रहे हो और किसी पे, प्लीज आप म्यूट पे रखिए। थोड़ा मेरे को सांबर के लिए अरे कौन सांबर खा रहा है? हाँ। एडवोकेट अंकिता मैम, रुको, ठीक है, और नाश्ता कर रही है, चले तो ठीक है, ठीक है, तो मैंने अभी देखो यहाँ में ईमेल कैलकुलेटर मैंने आपको दोनों भेज दिया है, राइट, ठीक है, तो ईमेल कैलकुलेटर में आपको जो रेड और ब्लू में लिखा है ना, मैं यहाँ पे आपको बताता भी हूँ, उसको आप बिल्कुल और किसी को मत छेड़ना, ठीक है, अदरवाइज वो वापस रिपेयर करने के लिए मेरे को एक कॉपी मिल जाएगी मेरे पास, लेकिन आपको कोई भी छेड़छाड़ करना है तो उसको कॉपी बना के कर लेना, कॉपी रख लेना आपके पास, राइट। ना यहाँ पे देखो 21 सितंबर में ये वैल्यू यहाँ पे अगर डालोगे, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर।
और ये सबसे बड़ा कैलकुलेटर है। मैंने खाली जो एफएफपी उसमें ये नहीं डाला कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, वो मैंने नहीं डाला। इट इज मोस्टली ऑन द, क्योंकि हम ये नॉर्मली जो फाइनेंशियल फ्रीडम बनाते हैं वो सारी चीजें, तो एक बार मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। एक कैलकुलेटर और बनाऊंगा कि आपके पास में फिक्स अगर मैं 50 लाख रुपए डाल रहा हूँ, राइट, और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ कल से, मतलब अगले साल से, फॉर एग्जांपल मैं एक साल के लिए डाल रहा हूँ और मैं अगले साल से विड्रॉ करना चालू कर रहा हूँ, तो मेरा कब तक सस्टेन करेगा, क्योंकि मेरे जैसे आई डोंट नो, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। आई एम 50, आई विल बी टर्निंग 54, तो कोई है मेरे से बड़ा? मेरे भाई बहन कोई है? अंकल आंटी नहीं है, चलो ठीक है। आई एम द ओनली एल्डर वन, वेरी गुड, ठीक है। सो अगर मेरे को करना है कि कल जाके मैं 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा मोटा मोटा, राइट, 10 साल में मैक्सिमम, मतलब मैं वो एनर्जी से नहीं काम कर सकता हूँ जो अभी कर रहा हूँ। आई विश कि मैं करूँ, लेकिन उस टाइम में मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, एक डॉक्टर बन जाएगी, दूसरे की शादी होगी, तो आई विल बिकम अ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, मोटा मोटा 10 साल में, ठीक है। अगर मैंने ये हो गया तो फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने अपना मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैंने खत्म कर दी है, राइट। तो इफ आई वांट टू पुट इट सपोज 1 करोड़ और 2 करोड़ एंड इफ आई इन्वेस्ट, तो मैं किस हिसाब से नेक्स्ट ईयर से अगर मैं विड्रॉ करना चालू किया, फिर नेक्स्ट मंथ से ही चालू कर दूं विड्रॉ, ठीक है। आज मैंने रख दिया और कल से, यूजुअली हम ऐसा नहीं करते कि एक साल का बफर रख के हम वापस उसको करते, तो एक साल तक उसको ग्रो करने देते हैं, उसके बाद करते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं विड्रॉ करना चालू करूँ तो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, वो कैलकुलेटर भी बनाऊंगा। ये मेरा होमवर्क है, राइट, जो मैंने अभी आज सोचा कि भाई ऐसा भी एक कैलकुलेटर बनाना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीजें भी बने, राइट। तो ये सारी चीजें बना के रख दूंगा कि किसी को अगर आज करना है कि भाई मेरे पास आज 25 लाख रुपया है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट भी डाल दूंगा, और मैं रिकरिंग कुछ नहीं डालता हूँ, या फिर रिकरिंग डालूंगा तो एक पैरामीटर मेरे को ऐड करना, बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा काम है, तो मैं अलग अलग करूंगा या फिर दो अलग अलग कैलकुलेटर यूज करेंगे जहाँ पे ये सारी चीजें बनाए, राइट। तो क्लियर। सो नाउ आई होप वी आर क्लियर विथ टू थिंग्स। इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, किसका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और आपको पैसा उतना ही डालना है जैसे मैम ने बोला। आई अप्रिशिएट हर व्यू। आप सैंपल के लिए ना बोलो कि ये क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सैंपल के लिए एक 2,000 5,000 एक 500 1,000 रुपया डाल के रख दो उसमें, तो आपको समझ में आएगा वो कैसे चल रहा है, राइट। मे भी आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप जब एकदम फैल जाओगे ना उसके अंदर, तो उसको वाइंड अप करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा कभी कभी, ठीक है। आज नहीं है, कल हो सकता है कि जीरोधा बोले कि नहीं यार मेरे को डायरेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आई विल चार्ज, मतलब दे आर थिंकिंग, कामन ने बोला है कि दे आर थिंकिंग दे विल एंड द जीरो ब्रोकरेज, जो कैश में लगता है ना वो एंड करेगा। उनका बहुत छोटा पोर्शन है, मतलब आप अगर उसका ये देख लोगे गूगल पे कि उसका प्रॉफिट कितना है, जबकि वो जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है कैश के अंदर, लेकिन कैश फिर भी वो हजारों करोड़ में कमा रहा है। ऑल द डिस्काउंट ब्रोकर दे स्टिल अर्न, बिकॉज जो उनका मेजर पोर्शन है, जो मेजर वॉल्यूम होता है, वो एफएनओ में होता है, ठीक है। मैं कभी मेरे ब्रोकरेज दिखाऊंगा आपको आफ्टर 3 4 मंथ्स, ठीक है, कि ब्रोकरेज का पार्टी कहाँ पे होता है। सेकेंडली हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट लेती है टर्नओवर का 0.015 या 0.02% ऑफ द एसटीटीज, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वो बहुत खतरनाक एरिया है, मतलब आप सोचो कि अकेला मेरा इतना जा रहा है, मेरा एसटीटी एक साइड पे है और ब्रोकरेज और दूसरे गवर्नमेंट टैक्सेस एक साइड पे है, दोनों इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट। अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपए मेरा एसटीडी जा रहा है। इट इज दैट बिग कंपोनेंट। STD, what is that full form, sir? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, बताऊंगा सारे चार्जेस, वो आप उसको इग्नोर कर सी, बेसिकली आपको ये देखना है कि मोटा मोटा मेरे पास क्या है। हम यही बोले ना कि सर आपका अकाउंट कहाँ पे है? जीरो दाम है, जीरो दाम ही ये है। लेकिन मेरा फ्यूचर ऑप्शन का भी रहता है, इसी के लिए ज्यादा जाता है, बाकी अदरवाइज अगर मेरी वाइफ का होगा तो हार्डली 1,000 रुपये के अंदर होगा वो सब कुछ, राइट। उसका भी पोर्टफोलियो साइजेबल है, ठीक है, लेकिन उनको वो सिर्फ कैश में ट्रेड करती है, राइट। तो इसके लिए कैश में ट्रेड करने में आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप 22 साल बहुत कम करते हो, राइट। सो अगर आपका मे बी 25 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपके पूरे साल में भी 25 लाख का भी ट्रेड कभी होता है, कभी एट द मोस्ट 50 लाख का होगा, राइट। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में करोगे तो आपको एक महीने में 50 लाख के ऊपर चले जाओगे एज अ ट्रेड वैल्यू, बिकॉज वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू वेरी मच इन डिटेल कि वो होता क्या है,
कैसे करोगे? जब मैं लूंगा डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन में तब लूंगा मैं, मेरा ऐसे अभी कोई व्यू नहीं है कि आपको उसके अंदर रीडायरेक्ट करो, राइट? तो व्यू सिंपल है। अब आपको ये मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है? अपना होमवर्क जब तक नहीं करोगे ना, हम आप लेक्चर लेते रहूंगा, 6 महीने भी हो जाएंगे, फिर थैंक यू वेरी मच बोल के नहीं करोगे। आइडिया बेस्ट है, हम 2 सेशन इसके लिए कर रहे हैं अभी इनिशियली, कि आपको इनिशियली सारी चीजें ना जो आपको पॉकेट में रखनी है। अगर मैं सीधा इक्विटी में चालू कर दूंगा ना, आपका ध्यान वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा, मेरे को कौन सा स्टॉक शेयर करना है, कौन सा चेक मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को फटाफट इन्वेस्ट करना है। कितने जन में मन में है ना कि आ जाएंगे ना, तो अभी तो अक्टूबर हम तोड़ देंगे मार्केट को, हमने अभी सीख रहे तो अपरिच भगवान है। किसको लगता है कि हम अक्टूबर में जाएंगे तो हम ऐसा सीख लेंगे कि भाई किसी ने जिंदगी में नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आज के दिन में मेरा भी अभी भी लॉस होता है, बट देन इट इज अ टेम्पररी वन, ठीक है? मैं कभी दिखाऊंगा द ट्विन ऑफ लॉस कि कभी होता है जब कैरी कवर करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको रोल ओवर करनी पड़ती है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, राइट? और बहुत सारे स्टॉक बताऊंगा, मैं 3-3 साल में लिए हुए हैं, अच्छी कंपनियां हैं, स्टिल 30-40% माइनस में, 3 साल 4 साल से। तो वैसे भी है, और ऐसे बताऊंगा जो 200-300% प्लस भी है, राइट? तो वो भी है, जहाँ पे मैंने सबके यूजुअली मैं कुछ कुछ सैंपल में ना अच्छे से रखता हूँ कि मैंने एक एक शेयर रखता हूँ, ठीक है? मेरे मम्मी डैडी के पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में एक एक शेयर रखता हूँ मैं, ठीक है? सो मैंने जब भी लिया होगा ना उसको, जब मैं कैपिटल गेन देखूंगा तो मेरे को समझ में आएगा परसेंट टर्म में मैंने मतलब हार्डली 100 रुपया 200 रुपया प्लस और 30 रुपया माइनस ऐसा दिखेगा आपको। लेकिन इट इज गुड दैट कि वो मैंने जो शीट बनाया ना, वो हमेशा पोर्टफोलियो देखते आपको दिखता है कि कौन सा रेट है, आपको बाय करना है, आपके ध्यान में रहता है वो। दैट इज वन ऑफ द गुड एरिया। लेकिन बाद में बोला कि मैंने एक्सेल बनाया है उसमें आप चेक करो, या फिर गूगल शीट बना दी, उसके बाद आपको रखने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर रखो तो अच्छा है, अदरवाइज न रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? तो ये समझ में आ गया? आपका रिस्क कवर होना चाहिए मिनिमम, एंड आई वांट इट टू डॉक्यूमेंटेड। आप भले ही मेरे को नहीं भेजो, आप मेरे को खाली कंफर्म भेजो दे, सर मेरी रिस्क कवर हो गई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपने बोला कि हमने होमवर्क कर दिया, आपको खाली कंफर्म करना है, और ग्रुप में कंफर्म करना है, पर्सनल में, क्योंकि आपको खाली कंफर्म ही करना है ना, आई हैव डन माई टास्क, राइट? एक टास्क लिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? और आगे जाके ये समझना कि मैं आगे जाके डॉक्यूमेंट मांगूंगा आपसे, ठीक है? आपकी चेकलिस्ट मांगूंगा कि आपने क्या क्या किया था, आपने क्या लिखा है, आपने क्या नोट्स बनाए हैं, हमने क्या क्या कवर किया था। आप देखोगे मेरे यहाँ पे ना ब्रीफ लेवल में मैंने सारी कुछ लिख के रखी हुई है, मैं आई जस्ट शो यू। और मेरे हर एक क्लास के लिए होता है, दिस इज माई हैबिट, राइट? आप अगर देखो, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, कौन सा क्लास मैंने कौन से दिन पे लिया था, क्या लिया था, ये अपना क्लास है, हमने आज 2 चालू किया है, हमने आज क्या किया, मेरे को कवर करना है, मैंने लिखा हुआ है, राइट? ठीक है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं डेट वाइज में सारी चीजें मेंटेन करूंगा, हर एक कौन पॉजिटिव कौन प्रेजेंट कौन ये है, ये सब लिखूंगा यहाँ पे। मैं श्रद्धा मैम आपका नाम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। स्पेलिंग ठीक है मैम? श्रद्धा मैम हाँ बराबर है सर। ठीक है। लास्ट टाइम एब्सेंट थे, ये टाइम प्रेजेंट है, राइट? आज भी लेट आया आप, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सारी जगह पे लिखूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है क्या नहीं। देखो कैलकुलेटर्स मैंने भेज दिया आपको, तो मैंने लिखा है, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेटर्स मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है? और अकॉर्डिंग भी भेज दिए। यहाँ पे देखो मेरे हर एक जितने जितने भी आप लोग हो ना, जितने क्लास आप लोग हैं, ये मेरे सारे क्लासेस है। अब जिसको देखोगे हर एक की डिटेल मेरे पास होती है, मैंने क्या किया कब किया है, देखिए जब जब मैंने चालू किया, और सालों की होती है, इट इज नॉट दैट 1 ईयर। देखो कुछ तो मेरे 2 साल से चल रहा है, ठीक है? क्लासेस, ठीक है? ये देखिए, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें मैं आगे से लगा रहा हूँ जो वहाँ पे आपको बहुत साल से ये सारी चीजें दिखे भी, ठीक है? 10 साल, ये देखो 2099, इसके ऊपर 100 लेक्चर में ले चुका हूँ। अब अगर इसको देखोगे, 2024 अप्रैल में चालू किया था, अब तक हर एक लेक्चर मेंटेन्ड है मेरे पास, कौन प्रेजेंट था कौन एब्सेंट था सब कुछ अवेलेबल। 144 लेक्चर्स हो गए मेरे, अभी भी चालू है, राइट? सो ये सारी चीजें मेंटेन रहेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज हियर इज कि आप अपनी चीजें मेंटेन करो, जितना आप डॉक्यूमेंटेड रहोगे ना, आपको कंफर्ट रहेगा, राइट? तो सारी चीजें आप लिख दो। आपका रिस्क कवर नहीं, भले ही कोई पॉइंट है, बहुत जन हम करते हैं ना, हमारा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बट आप टास्क भी कभी भी रहेगा ना, तो उसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपके दिमाग में रहेगा, जब भी वो शीट ओपन करोगे आपको दिखेगा कि मेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है? ये जितना जल्दी हो सके डिले मत करो,
आई नो इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा वन साइड जाता है, अपने रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप जो भी बोलोगे ना, आप अब भी इन्वेस्ट करो तो आपको ये मिलेगा, उसका 3 से 4% के ऊपर का आपके पास रिटर्न है। हम बोलेंगे 15 साल तक पे करो, आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपको 2 करोड़ मिलेगा। बहुत सारी स्कीम्स होती है, और आई वॉन्ट एवरीबडी टॉक टू योर इंश्योरेंस एजेंट। आप ये ऑनलाइन जाओ, गूगल जाओ, मेरे को एक जो आपको लगता है कि जो मनी बैक गारंटी होती है ना, कि मनी बैक आपको मिलेगा, LIC की होती है या चाइल्ड प्लान होता है, कि फ्यूचर में जो उन लोग ऐड करते हैं, इमोशन को इतना अटैच कर देते हैं ऐड के अंदर, कि मेरे चाइल्ड का फ्यूचर मैंने पहले ही प्लान किया था, मेरा रिस्क कवर था, ये था, वो था। आप प्लीज हर एक जन ना एक एक चीज लेके आना, ठीक है। और जहां पे मेरे को लगेगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए स्पेशल बेनिफिट होगा, उसका पोर्टफोलियो में फ्री में रिव्यू कर दूंगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, जब भी करूंगा, राइट। तो इन 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 रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम फॉर दिस रिसर्च एंड पोस्टिंग ऑन द ग्रुप, आई गिव माई टाइम टू यू, ठीक है, विच इज वेरी कॉस्टली वन, राइट, ठीक है। सो अगर ये सारी चीजें, मैं आपको एक एरिया बता देता हूँ, मैं अगर एक सेशन, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, एक सेशन में अगर आपके बेटे का मेरे को या बेटी का मेरे को इवोल्यूशन कराना है आपसे, कि सर मेरा देखो मैथ्स में बेटा कैसा है, आई 2.5 आवर्स का मेरा सेशन होता है, आई चार्ज 5,000 फॉर दैट। आप सोच लो मेरा आवर का कॉस्ट क्या है। तो मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, बट ओनली थिंग इज आई वॉन्ट यू टू डू दिस ऑन योर, जो सीरियस होगा मैं उसके साथ घंटों बात भी करता हूँ, जो मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे होंगे तो उन्होंने कभी कभी मेरे से बात भी की हुई है। सो मैं बात भी करता हूँ, मैं समझाता भी हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन आई वॉन्ट दैट एफर्ट, योर टाइम हैज टू बी पुट इन। जितना भी मैंने दिया है, वंदा मैम लिख रही है, वंदा मैम आप मेरे को भेज देना, जो मैंने डिस्कस आप पॉइंट बना रही है, मेरे को मालूम है, ठीक है। सो आप जितने जन है, मैं वंदा मैम का, वंदा मैम हमारी मॉनिटर बन गई, वंदा मैम जो लिखेगी आपको मैं टास्क चेक करूंगा, आपने किया नहीं किया, ठीक है। समबडी हैज टू मेक अ डॉक्यूमेंट, वहां मेरे प्रीवियस क्लास में भी एक है जिसमें सब डॉक्यूमेंट बना दिया वो लोग, राइट। सो यू मेक अ डॉक्यूमेंट, प्लीज मेक अ नोट, यहाँ पे लिख के रखो, अच्छे अच्छे पॉइंट लिख के रखो, आपको डाउट भी आता है तो, ठीक है। सो ऐसे क्लियर, आज के बाद हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे आपको कौन सा इंश्योरेंस देना है, क्या करना है, कैसे करना है, इट इज गिवन नाउ, इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट। आपकी मर्जी है, आपको करना है, नहीं करना है, आपकी जिम्मेदारी है। वी डोंट, आई डोंट विश और एनीबडी शुड नॉट विश कि हमको किसी इंश्योरेंस की जरूरत पड़े। मैंने तो बहुत बार बोला, मेडिकल इंश्योरेंस अगर हम लेता है, मेरी भगवान से प्रार्थना होती है कि मेरी मेडिकल इंश्योरेंस में जिंदगी भर में कभी यूज ना करूं उसको। वो पैसा ले जाता है, ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस जब आप लेते हो, या कार इंश्योरेंस लेते हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, अभी कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको मालूम है ना, उसके ऊपर चालान चढ़ता है, इसके लिए लोग लेते हैं। अगर आपका मैंडेटरी नहीं हो, 90% जो कार इंश्योरेंस ना ले। जब किसी ने बोल दिया कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाएगी ना, जिस दिन हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाएगी, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप कुछ ना करके आपको करना पड़ेगा, या तो इनकम टैक्स ज्यादा पड़ेगा। इन लोग ने लगा था, अभी मालूम नहीं ये लोग सब निकाल रहे हैं, बट अदरवाइज ये सारी पॉलिसी इसके लिए लगाएगी कि लोग जानबूझ के इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। जो 1.5 लाख का ATCC के अंदर ही आता है, या फिर जो आपकी ATD में आता है, या फिर ये सारी चीज में आता है, जो इंश्योरेंस का, वो क्यों दे रहे हैं उन लोग बेनिफिट। अब तो न्यू पॉलिसी में, न्यू रिजिम में हट गया है, देयर आर 2 रिजिम्स, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में तो कोई टैक्स बेनिफिट है नहीं, ना होम लोन का है, ना ही है, राइट। ओल्ड रिजिम अच्छा था, बट एनी विच वो डिपेंड करता है, अभी धीरे धीरे सारे आएंगे, वो लोग न्यू रिजिम में जाएंगे, वो टैक्स स्ट्रक्चर होता है हर एक का, विच इज फाइन। लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया था कि आप करो फोर्सफुली एनपीएस, बोलता हूँ एनपीएस, उन लोग ATCC के ऊपर 50,000 और आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है। बोला गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए, एनपीएस में मेरा एक जमा भी होते जाएगा, एक कॉर्पस भी बनते जाएगा, तो 50,000 में रिलीजियसली डालता हूँ हर साल, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है, लेकिन न्यू रिजिम में सारी चीजें हट जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, फ्लैट है सीधा, ठीक है, इट इज सिंपल फ्लैट है। आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, आपके इनकम के सामने आपको सीधा बेनिफिट मिल जाएगा, धीरे धीरे दे विल कट डाउन ऑन दिस ऑल इंसेंटिव स्कीम, मे बी 2 4 5 साल के बाद उनको समझ में आ गया गवर्नमेंट बॉन्ड में आप पैसा डालो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो कर सकते हो लोग, राइट। दैट इज दैट डिपेंड के कैसे आता है, बट दैट यू हैव टू कंटिन्यू रिव्यू। और जरूरत पड़े तो यहाँ पे झंकना मैम है, शी इज CA, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। मैम आपका एडवर्टाइज कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, इफ यू Sir, वांट। one question on this topic. बोलिए बोलिए सर।
सर ये अभी आपने टॉपिक निकाला एनपीएस का, तो सर हाँ एनपीएस इज वन मोर ऑप्शन एटीसीसीडी। वहां पे मतलब 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, हाँ Okay, and if you see, NPS is also investing in the equities and करेक्ट करेक्ट mutual funds and all those करेक्ट things. करेक्ट Okay, and what I know, NPS generally return 8 to 10% CAGR. And for I am giving my personal own opinion. मैं करेक्ट सिर्फ एनपीएस में भरता था क्योंकि टू बी ऑनेस्ट टैक्स बेनिफिट के लिए करेक्ट एटीसीसीडी 50,000 वहां बचाना है। अब करेक्ट नाउ एज न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम, सो न्यू रेजिम आई एम गोइंग फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, करेक्ट, सो हाँ न्यू रेजिम में मुझे ज्यादा फायदा है, ठीक है। करेक्ट, हाँ बराबर है। तो most of the peoples in my office at my age all are preferring to new regime करेक्ट nowadays. करेक्ट Okay, now it is good to continue with the same amount which I am putting before. From last 6 years I have started this 6 years back. करेक्ट So या फिर मैं मिनिमम अमाउंट है एनपीएस में 1,000 साल का उतना डाल के मैं बाकी बाहर से जो मेरा एसआईपी या म्यूचुअल फंड चल रहा है करेक्ट उसमें करूं, क्योंकि दोनों के रिटर्न्स में 5-6% का सीएजीआर करेक्ट में डिफरेंस है। करेक्ट एंड सेकंड थिंग, दिस एनपीएस वो जो आएगा वो 60 साल पे आएगा करेक्ट, वो और लॉक इन यहाँ होता पे। है। करेक्ट तो करेक्ट, नाउ सी बेसिकली एक तो होता है कि टैक्स सेविंग के लिए करते हो, और एक होता है कि वो लॉक ऐसा हो जाए ना, जब जैसे हम ताला ही मार देंगे, इसको खोल नहीं सकता है कोई, चाबी ताला मार दो चाबी फेंक दो, ठीक है, इसको हम खोल ही नहीं पाएंगे। राइट, दिस इज समथिंग, इट इज ओनली, जैसे गुड लक होता है अपना, ये जो मट्टी का गुड लक होता है वो बनाते हैं ऐसे कि उसके अंदर डालो, आपको तोड़ना पड़ेगा उसको, जब तोड़ना है तो वो खुलेगा नहीं। करेक्ट, राइट, तो ये वो टाइप का है, आपको चाहिए कि मेरे को कुछ हो जाए ना, ठीक है, ये मेरे को चाहिए ही नहीं जब तक मैं रिटायर हूं। हम लाइफ कवर क्यों लेते हैं? कभी कभी कोई कोई मीम्स बनते हैं, लाइक करो, बोला ये कैसा पैसा, मैं आज पैसा भर रहा हूँ जो मेरे को तो जिंदगी में कभी यूज ही नहीं होने वाला। मिलेगा ही नहीं। मैं अपने लाइफ टाइम में इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। दैट इज लाइफ कवर इज दैट, राइट। करेक्ट, उसका फायदा कभी मिलेगा जब हम नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने नॉमिनी को ही मिलेगा, या अपने नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, या अपनी वाइफ को मिलेगा, या अपने हस्बैंड को मिलेगा, राइट। फिर भी हम इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वी वांट टू कवर दैट रिस्क। यहाँ पर जो आपका है, आपको लगता है कि मेरे को 60 ईयर्स के लिए, जब मैं रिटायर नहीं हूं तब तक मेरे को चाहिए, और ये मैं भूल जाऊंगा मैंने कमाया है। इट इज स्टिल बेटर देन एफडी, मतलब आपका अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, हाँ टैक्स बेनिफिट के हिसाब से नहीं मिलेगा, आई एग्री। हम लोग पीपीएफ भरते थे पहले, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे जमाने का, वो भीड़े की तरह बोलता हूँ ना, हमारे जमाने में ही होता था, तो हमारे जमाने में ये होता था कि हम पीपीएफ करते थे, और हमारे जमाने में ये होता था कि मेरे डैड का ना वो किकबैक आता था। सो एनी एजेंट ना, दे टू गिव मी 1% किकबैक, जैसे मैं 50,000 या 5,000 भरूँ तो मेरे को 50 रुपये वापस मिलता था। ठीक है, वो टाइम भरते थे, वो 3 रिसिप्ट आती थी, 3 टाइप की, एक एजेंट के लिए जाती थी, एक हमारे पास होती थी, एक बैंक के पास होती थी, ऐसे 3 रिसिप्ट होती थी। पीपीएफ ने आपने शायद देखा भी नहीं होगा, वो तो पीपीएफ बहुत जोराना है। तो वो हम एडिशनल, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम एडिशनली भरते थे, क्योंकि 1.5 लाख का जो ब्रैकेट आता था वहां पे पीपीएफ भरते थे। एक लेवल का पीपीएफ का, बट वो पीपीएफ विड्रॉ भी कर सकते हो आप, बंद भी कर सकते हो, उसका 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 टेन्योर होता है। उसके बाद 15 एनपीएस, ईयर्स हाँ 15 ईयर्स मिनिमम होता है, फिर उसको 5-5 साल पे आप रिन्यू कर सकते हो। बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई टू डू दैट सर हाँ स्टिल। बराबर। तो वो जो पीपीएफ है वहां पे ये था, तो अभी पीपीएफ में लोग नहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन एनपीएस जब आ गया, क्योंकि आपके पास वहां फिक्स रिटर्न है, आप जो बोल रहे हो ना कि वहां पे 7%, 8% या जो भी परसेंट है उसका फिक्स रिटर्न है पीपीएफ का। अब एनपीएस के आपके पास जो आप बोल रहे हो ना, सब ऑप्शन है, वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कितना एक्सपोजर कहाँ प्लेस करो, उसका एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। उसके 3 कैटेगरीज है, एक आप डायरेक्ट इक्विटी में आप एक्सपोजर ले सकते हो, दूसरा आप गवर्नमेंट बॉन्ड में ले सकते हो, आपका प्राइवेट बॉन्ड में ले सकते हो। तो 3 ऑप्शन है आपके पास कि आपको कहाँ करना है, आपके हर एक का वेरिएशन है। मैंने 50, 30 और 20 करके लिया था, मैंने 50 का मैक्सिमम, क्योंकि उस जगह पे मैंने जब चालू किया था मेरा एक्सपोजर, आई कैन टेक इट बिकॉज मेरे को मालूम है इक्विटी ठीक है, तो मेरा ठीक ठाक सीएजर मिला। मेरे आई थिंक वाइफ का मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, मैं यूजुअली चेक भी नहीं करता, मेरे को अभी मेरे को लॉगिन में ना, तो पासवर्ड मेरे को सोचना पड़ेगा मैंने पासवर्ड क्या डाला था। ठीक है, सो हार्डली साल में एक आध बार लॉगिन जब मेरे को वो करना होता है ना, उस टाइम में भी देख लेता हूँ जब 50,000 मेरे को डालना होता है। तो यूजुअली मैं देखता हूँ कि मार्केट में 50,000 आज मेरे पास है तो डाल देता हूँ। तो दैट इज हाउ, इट इज नॉट गिवन कि मेरे को लेना है, मैं भी टैक्स न्यू रेजिम में आ जाऊंगा तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने वो रखा है प्रैक्टिस। हो सकता है कि मैं कल मैं डिसकंटिन्यू कर दूं उसको, या फिर मैं जैसे आपने बोला 1,000 रुपये रख दो। तो आपका हॉराइजन क्या है, आपको व्हाट यू हैव अ सेल्फ कंट्रोल, कि मैं आपके पैसे अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, आपको नहीं चाहिए उसके बाद आप रखो उसको, क्यों लॉक इन करके रखना है।
आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उसमें, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट स्कीम्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द बेनिफिट। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इन लोग बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए, आपको सस्ते में पैसा मिल रहा है ना, आप मतलब लोग एफडी में पैसा बना होगा, गवर्नमेंट बोलो 1% ज्यादा दे दो आप, और गवर्नमेंट को बोला आपने जितना पैसा बोला उसका 50% आपको बेनिफिट मिलेगा जो डोनेशन में मिलता है, राइट? कि आपका 50% उसमें से टैक्स हट जाएगा, तो लोग अंधाधुंध पैसा देंगे। मतलब लोग ये नहीं सोचते कि मेरा टैक्स है, मेरे को आज नहीं जा रहा ना, उनका ऑब्जेक्टिव है आज मेरे पास से नहीं जा रहा है, मेरा पैसा भाग रहा है, लेकिन वो पैसा एक्चुअली आपका, आपको कमा के नहीं, गवा के दे रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी बेट नहीं करेगा वो। और आपका 3 महीने का, 3 साल का, 5 साल का लॉक इन होता है बहुत जगह पे। तो वो सारी चीजें आप डिसाइड करो कि आपको क्या है, इफ यू आर केपेबल इनफ टू जनरेट। और मैं सिंपल से बोलता हूँ, कुछ नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, निफ्टी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ले लो। ठीक है, ओवर अ पीरियड आपका होराइजन अगर 5 साल से या 10 साल का है, आप हर महीने रिलीजियसली एक टाइप पे डालते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साल में एक बार डालो, आप रिलीजियसली आप कोई भी आप कॉर्पस कर रहे हो, जैसे आप गुड लक में डालते हो ना, हर महीने 50 रुपया, हर महीने 100 रुपया आप जो डालते हो, रिलीजियसली आप उसको करो। अगर डायरेक्ट इक्विटी जा रहे हो, आप डायरेक्ट इक्विटी में बोलो कि मेरे को हर महीने 50,000 इन्वेस्ट करना ही करना है, या हर महीने मेरे को 5 लाख इन्वेस्ट करना है, हर महीने मेरे को 5,000 इन्वेस्ट करना ही करना है, किसी भी हिसाब से कोई भी शौक ले लो, उसमें फिर ऊपर नीचे मत देखो। एसआईपी में क्या होता है कि आपको देखना नहीं हमने लिया है वो प्रॉफिट में है या लॉस में या ऊपर है नीचे है, वो अपने आप इन्वेस्ट करते रहता है। उसका जो भी एसेट, वो एसेट लाते उसको कैश में कितना बैठना है वो सब म्यूचुअल फंड मैन फंड मैनेजर देखता है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जब करेंगे तो अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा कंटिन्यूस। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को इन्फ्लेशन को बीट करना है, हमको एफडी को बीट करना है, हमको म्यूचुअल फंड को बीट करना है, एंड वी वांट टू जनरेट 2, 3, 5, 10% मोर वट एवर वी आर डूइंग, एंड दैट इज वाई वी आर हियर, राइट? तो आपकी मर्जी है, आप एनपीएस करो ना करो, अगर टैक्स बेनिफिट नहीं है तो यस, इट इज अ लॉक इन पीरियड है वहां पे। ठीक है, लॉक इन पीरियड करके आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? सिमिलरली मेरे बेटे का आपने नहीं किया था, अभी 1.5 लाख रुपया ई मार्च में डाला है। ठीक है, मेरे को रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो 3 साल के लॉक हो गया। अब मेरे सीए ने बोला कि सर आप दोनों देख लो, न्यू रेजी में उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है। बोला कर, अभी क्या करूं, 1.5 लाख तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, अब 3 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हो गया, आई विल डेफिनेटली गेट अ बेटर रिटर्न। मतलब मेरे को 3 साल में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं 2028 में उसको निकालूंगा, सो आई विल गेट रीजनेबल 15 से 20%। मैं अज्यूम करता हूँ मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन इतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सो आई अज्यूम कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन थी जब मैंने इन्वेस्ट किया था उसको, राइट? मार्केट में मार्च में वॉज वेरी डाउन, तब मैंने बोला था आज मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ उसको, राइट? तो अभी भी मेरे पास वो अच्छा खासा रिटर्न होगा। कभी मैं जनरेट करूंगा तो मैं दिखाऊंगा भी यहाँ पे कि एक्चुअली किस दिन पे मैंने इंटरेस्ट किया था और क्या आया था, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया। और वो 3 साल का लॉक इन है। अब मैं जो कर रहा हूँ, कल ही मैंने अकाउंट, दशहरा था, कल ही मैंने अकाउंट ओपन किया उसका। ठीक है, आई एम पुशिंग हर हार्ड कि तू तेरे 80% ऑफ योर इनकम तू म्यूचुअल फंड पुश कर दो, तू तेरे को कुछ होगा तो मैं पीछे बैठा हूँ। ठीक है, यू विल गेट मनी, सो डोंट वरी, बट शी इज हेजिटेंट, क्योंकि पैसा आया ना, शी जेंजी है, तो उन लोग क्या बोलते हैं, मेरे को कैसे ना, उसको लगता है मेरा पैसा मैं खर्चा करूंगी, विच इज ट्रू ऑल्सो। सी, जब हम कमा रहे हैं तो हम किसी के पास से, भले ही पापा हो या मम्मी हो, क्यों मांगे? अपनी इंडिपेंडेंस है, किसी के बिना पूछे हम स्पेंड कर सकते हैं। दैट इज हाउ नेचर इट विल बी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशन ऐसे सोचेगा, राइट? सो दैट वे यू कैन थिंक कि क्या करना है। मैं एडवाइस करता हूँ जिसके भी टीन एज के बच्चे हैं, या दे आर थिंकिंग या 24, 25 के हार्डली को हो गए, लेकिन अगर है तो उनको पहले ये सीख देना। इनफैक्ट आई आई मे थिंक आई विल कम अप विद समथिंग वेरी दिस थिंग, कि मैं छोटे बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को या कॉलेज गोइंग बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा कि फाइनेंसिस कैसे मैनेज करना है। आई वांट टू प्लांट द सीड कि 500 रुपया चालू करो, पापा को बोलो कि मेरे को पॉकेट मनी दो 500 रुपया, आप ऐसा भी चालू करो। लेट देम नो द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज इन कंपाउंडिंग। मेरी बेटी को मैंने बोला तेरे पास आता है, बोला 500 रुपये, छोटी बेटी को बोला, शी इज डूइंग मेडिसिन, शी इज 19। आई सेड कि you want- उसको काफी इंटरेस्ट है सीखने में। आई सेड कि ओके चलो मैं तेरा करता हूँ, हाउ मच मनी हो, तो मेरे मेरे पास 40,000 है। बोले एक काम कर, 1,000 रुपये से चालू कर, 2,000 से चालू कर, 20 महीने कोई ना कोई तो तेरे को, तेरी बर्थडे आएगी कोई ना कोई लेगा। आई वॉन्ट टू एनकरेज द सेविंग इंटरेस्ट, कि तेरे पास अभी पड़ा है, कैश में पड़ा है, तेरे को चाहिए खर्चा कर सकती है। सेकेंडली उसके पास रहेगा नहीं तो आएगी मेरे पास, तो खर्चे में तो कम नहीं होगा, लेकिन उसका एक सेविंग का हैबिट बनते जाएगा। एंड अगर ये जो बन गया, उससे समझ में आएगा अच्छा मैंने परसेंटेज टर्म में मेरा सीएजर क्या आ रहा है। दैट विल व्हेन शी स्टार्ट अर्निंग आफ्टर 5 years or 7 years or 10 years, when she become
सुपर स्पेशलिस्ट और कुछ भी बनेगी डॉक्टर, या जब भी कुछ भी काम करेगी फ्यूचर में, उसको समझ में आ जाएगा पहले मैं सेव करूं, पहले मैं इन्वेस्ट करूं, और जो बाकी जो बचता है उसके बाद में स्पेंड करूं। ठीक है, सो दैट हैबिट हैज टू गिवन। और मैं बोल रहा हूँ हर एक को, आपके बच्चे को ये मत सोचो कि बहुत छोटा है या बहुत छोटी है, आप प्लीज डिस्कस करो अपने बच्चे के साथ हर एक चीज है। ठीक है, जितना जल्दी आप उसको फाइनेंशियल लिटरेसी दे पाओ उतना बेटर है। उनको समझाओ, लेट देम स्पेंड। क्या होगा, गलती करेगी, गलती करेगा कोई ना कोई, 50-100 रुपया इधर उधर प्लस माइनस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट देम मेक द मिस्टेक। इट इज बेटर टू डू द मिस्टेक राइट नाउ रादर देन डूइंग एट योर एज और माई एज। अपनी गलतियां बहुत होती है, किसी 50 रुपए से चालू होकर किसी की 5,000 पे जाएगी, किसी की 50,000 पे जाएगी, किसी की 5 लाख पे, किसी को 5 करोड़ पे भी जाएगी। करेक्ट, तो दो गलती जितनी जल्दी उनको समझ में आएगी नहीं करनी चाहिए। और ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा जिए और पूरी लाइफ में कोई गलती ना करे, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, गलती होगी, बट गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना चाहिए कि गलती कैसे होनी चाहिए। राइट, सो एनपीएस में सर आई एम कमिंग बैक टू दिस, कि एनपीएस आपकी मर्जी है, लॉक इन होता है, करेक्ट है, लेकिन आपको नहीं है कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, इफ यू आर डूइंग ओनली फॉर द टैक्स बेनिफिट यू शुड नॉट डू इट। हाँ, अगर आपको ये चाहिए कि मेरे पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा फाइनेंस में अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा हूँ, ये चला जाएगा, 60 साल में मैं यहाँ वहाँ एलफेल उड़ा दूंगा, या फिर मैं ट्रेड करूंगा या गैम्बल करूंगा या बंजी मंगी जंपिंग करूंगा और मेरा पैसा उड़ जाएगा, तो फिर आप उसमें डाल के रख दो, कोई प्रॉब्लम, और उसमें कोई लिमिट नहीं है, बट इट इज बेटर देन एफडी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप देखो, एफडी से बेटर मिलेगा शायद म्यूचुअल फंड, क्योंकि एक्सपोजर उसका 50% मैक्सिमम आप इक्विटी में रख सकते हो, उससे ज्यादा आप रख नहीं सकते हो, और उसमें आप, Agreed. हाँ, Three categorization are there in. थ्री कैटेगराइज है, तो उसमें आप, मैंने मेरा 50-30-20 है, उतना मेरे को याद है, मैंने बाद में चेंज भी नहीं किया, मैंने मेरा एसेट एलोकेशन जो आईसीआईसी प्रोडेंशियल मेरा शायद मैनेज कर रहा है, मैंने वो भी चेंज नहीं किया। आपके पास एलआईसी, एचडीएफसी, 2-3 ऑप्शन भी हो गया, अभी मैंने रिसेंटली देखा भी नहीं कितने हैं। ठीक है, आप जब कभी बोलेंगे तो हम एक बार लॉग इन करके देख लेंगे, ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, ठीक सो है ये सर। सारी चीजें हो सकती है, क्लियर। सो हमने ई ई एनपीएस भी ले लिया, अभी एनपीएस भी कवर कर लिया, तो सारे एसेट क्लास जितने भी थे मार्केट में जो हम कर सकते हैं वो हमने सब कवर कर लिए, राइट। इन्वेस्टमेंट स्टाइल उसका ई एनपीएस, और हमने क्या लिया, बॉन्ड्स, एंड वी टेक ईटीएफ्स आल्सो, राइट। ईटीएफ, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज ईटीएफ, लास्ट टाइम मैंने कवर किया था, किसी को डाउट है ईटीएफ में, आप कैसे कर सकते हो ईटीएफ, या ईटीएफ होता क्या है। अगर समझो निफ्टी है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि सबका किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो दो ही चीज में आंसर नहीं आता है स्टूडेंट के पास से, जब सब कुछ आता है या कुछ नहीं समझ में आता है। थोड़ा बहुत बीच में होगा तो कोई ना कोई पूछेगा सर थोड़ा मालूम है, थोड़ा नहीं मालूम है, तो दैट मीन्स कुछ नहीं आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको सब कुछ मालूम है। ठीक है, फॉर ऑन द सेफर साइड आई एम रिपीटिंग इट, क्योंकि एक आध जन होगा, जबकि 90 नहीं 100% ऐसे होंगे जिसको ईटीएफ नहीं समझ में आ रहा है, तभी कोई नहीं बोल रहा है, राइट। लेकिन सर अगर, नहीं पता है, हाँ, नहीं पता है। नहीं होता है, राइट। ईटीएफ ही होता है कि जैसे निफ्टी ईटीएफ है, निफ्टी द इंडेक्स, राइट। मैं उसके ऊपर जाता हूँ, गोल्ड ईटीएफ है, निफ्टी ईटीएफ है, या फिर ऐसी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स, राइट। ईटीएफ होता है, जैसे ईटीएफ अगर आ गया, आपको समझो ये बोला कि मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना है, राइट, लेकिन इंडेक्स जितना रिटर्न मिल रहा है मेरे को एग्जैक्ट उतना रिटर्न चाहिए, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, वो जितना रिटर्न मेरे को देगा ना, वो 15% सी जैसे चल रहा है, मेरे को 15%, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ईटीएफ में अभी जो जो पॉइंट लिख रहा हूँ ना, जो जो पॉइंट में बोल रहा हूँ ना, मेरे को हर एक के ऊपर ना, और मेरे को आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप मेरे को फ्री की फीस दे रहे हो। ठीक है, आप अगर मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप खाली चैट जीपीटी पे जा मारो, अच्छे, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर पढ़ोगे तो आप अच्छा डॉक्यूमेंट उसमें बनाओगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा कि वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के आदमी हो, आपको कभी चाहिए चैट जीपीटी भी, हम एक बार एक सेशन में या आधा घंटे का सेशन में चैट जीपीटी पे लूंगा, राइट, कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे हो सकता है, प्रॉम्प्ट कैसे होना चाहिए, आपको कैसे हेल्प कर सकता है ना। उसके अंदर बहुत सारे एआई टूल्स है। अब तो चैट जीपीटी तो क्योंकि फेमस है, को पायलट है, जेमिनी है, ओके, वो बहुत सारी चीजें हम उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको बहुत देखने के पहले बहुत सारी चीजें आपको, मैं इनफेक्ट मैं कर रहा हूँ, मेरे पास म्यूचुअल फंड का
बहुत सारा नॉलेज पहले भी था। मैंने मैंने हमेशा म्यूचुअल फंड मैंने खुद ने सिलेक्ट किया है और मेरे को अच्छे सारे रिटर्न मिले हैं। अब मेरे पास, अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे मैंने हटा दिया है, बट अदरवाइज मेरे पास ये पूरा क्लियर था। मेरी डॉटर के लिए जो मैंने किया था उसमें मैंने सारे मारे थे कि सीएजीआर क्या होना चाहिए, उसका फंड मैनेजर कितना होना चाहिए, कितना एएमयू है। तो बहुत सारी चीजें बनवाई थी। मेरे हिस्ट्री में होगा चैट जीपीटी के, क्योंकि मैंने लॉगिन में किया था, तो मेरे हिस्ट्री में डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्लास में आप जब भी कोई डिमांड ऑन डिमांड होगा, ये आप बोलोगे सर मेरे को आप बताओ तो मैं बताऊंगा। आप मेरा पोर्टफोलियो बोलोगे, आप डिमांड पे बोलोगे तो मैं बताऊंगा आपको। डिमांड नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो मांगना पड़ेगा आपको, राइट? यू टू टेल आई एम गिविंग। तो आप पॉइंट लिख के रखो कि ये बताया था, एंड आई शो ओपनली। मेरा ओपन किताब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी चीजें ओपन करके दिखा दूंगा। मेरा पोर्टफोलियो है, फिर मेरी रिसर्च है, या फिर जो कर रहा हूँ, आई गिव इट। बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू लर्न। हमको यहाँ पे क्यों आएंगे, वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है। और जो मेरे ऑलरेडी मैथ्स के क्लासेस में है, वो पेरेंट को पक्का मालूम होगा। मैं हमेशा उनको एडवोकेट करता हूँ कि आपको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है फ्रॉम नाउ। मैं कभी पेरेंट से बात नहीं करता हूँ असाइनमेंट के बारे में, सिर्फ बच्चों से बात करता हूँ मैं। पेरेंट की कुछ कंप्लेन है तो मैं अलग से बात करता हूँ, बाकी अदरवाइज डाउट्स के लिए सिर्फ बच्चा मेरे से बात करेगा। कोई पेरेंट नहीं आता बीच में। भले उसको टाइम लगेगा, आज टाइम लगेगा, अगले टाइम में ठीक हो जाएगा वो। उसे समझ में आएगा मेरे को कैसे करना है। और मैं डेफिनेटली डाउट सॉल्व नहीं करता। मेरा एक रूल है कि अगर डाउट है तो आपको ग्रुप में डालना है। आप पर्सनल में डालोगे, डाउट नहीं लेता हूँ। आपको ग्रुप में डालना है कि आप डाउट कहाँ पर है। आप अगर डाउट डालोगे तो सारी चीजें मैं ले लूंगा। तो सिमिलरली आप ग्रुप में जो भी डालोगे मैं सारी चीजें लूंगा। इफ आई नो, इफ आई डोंट नो, अगर मेरे को नहीं मालूम है मैं अपने रिसर्च करके ले लूंगा। ठीक है, लेकिन आपको पक्का इसका इन्फॉर्मेशन, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से दूंगा मैं। ठीक है। सो ईटीएफ ये होता है कि अगर निफ्टी में, आपने बोला निफ्टी आज है फॉर एग्जांपल 25,000 अप्रोक्सीमेटली, मैं बोला 24,800 है। तो मैं बोल रहा हूँ निफ्टी अगर यहाँ से 1 लाख चला गया ना अगले 20 साल में या 25 साल में, ठीक है, तो मेरा फंड भी है, मेरे को 4 टाइम होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। तो उसका बहुत, उसका एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा उसके अंदर, क्योंकि उसके थोड़े चार्जेस आते हैं ईयरली। 0.5% या 45.45 या 0.6 ऐसा कुछ चार्ज होता है, राइट? हर एक का अलग अलग होता है। उसमें कोटक का है, आपका आईसीआईसीआई का होगा, आईडीएफसी का होगा। हर एक बिग बैंक्स में उन लोग निफ्टी ईटीएफ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको उतने बॉन्ड उसके इतने यूनिट से लेते हैं, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, लेकिन वो एग्जैक्टली मार्केट के हिसाब से चलेगा। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? ठीक है। इंडेक्स क्यों आ रहा है? बहुत सारे स्टॉक है जो इंडेक्स में पहले थे, बहुत सारे रिप्लेस हो गए। वो क्या करता है, एवरी पीरियोडिकली दे रिव्यू द इंडेक्स। जो भी है, जैसे जोमेटो तो अभी आया है, इंडेक्स में चल रही है कितने सालों से, 30-40 साल से ऊपर से चल रही है, राइट? इंडेक्स। जोमेटो तो अभी की कंपनी है, वो भी इंडेक्स में है। ठीक है। बहुत सारी वेटरन कंपनी, यूपीएल है, यूनाइटेड फॉस्फेट, बहुत वर्ल्ड की 4 नंबर 4 नंबर की केमिकल कंपनी है, ठीक है, इंडिया की। तो वो उसने यहाँ पे उससे इंडेक्स से हटा दिया, बिकॉज इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग। तो इंडेक्स में देने का फायदा क्या होता है, इंडेक्स में हमेशा टॉप परफॉर्मर होगा, जो उनके हिसाब से लगता है, जो ग्रोइंग कंपनीज है उनको वहां पे लेंगे। अब जोमेटो में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए आप देखोगे तो इट इज एब्सोल्युटली नो ब्रेनर कि उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बढ़ेगा भी, वी डोंट नो। उसकी जो पी है वो 1,000 के ऊपर है। मतलब उसका जो आज प्रॉफिट है वो 1,000 साल के बाद आएगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर भी वो मार्केट में ऊपर जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। मैं एक वीडियो आज को भेजूंगा, जो मैंने अपने ग्रुप में भेजा, आज ही भेजूंगा मैं, राइट? कि हाउ द पीपल थिंक कि व्हाट विल हैपन फॉरवर्ड लुकिंग में, कैसा उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। ठीक है, आप उसके ऊपर बैठ करते हो। आप अपने लिए, जो हमने सबने शादी की हुई, राइट? और हमने जब सिलेक्ट किया होगा अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, या फिर हम अपने बच्चों के लिए स्कूल सिलेक्ट करते हैं, या हम अपने बच्चों के लिए जब शादी के लिए कोई वर या कन्या देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सारी रिसर्च करके देखेंगे। हम फ्यूचर में बैठ करते हैं उसका, कि ये बंदा आज के दिन में रीजनेबल किया है तो कल भी रीजनेबल करे। इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है। आज दारू सिगरेट नहीं पीता है, आज उसको कोई वाइसेस नहीं है, वो जुआ नहीं खेलता है, लेकिन कल खेल भी सकता है। या आज खेल रहा है तो कल नहीं भी खेलेगा। ठीक है, सुधर भी जाएगा, संत बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। सो बहुत सारी चीज, लेकिन हम ये करेंगे। आज ये है, कितने जन को ये आता है? हमने अगर किसी माइथोलॉजिकल फॉलो करते हैं तो वाल्मीकि क्या था? वाल्य लीडर हम लोग को भी बोलते हैं। He was a- हाँ, लुटेरा था, राइट? तो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, अच्छी अच्छी के लिए हुआ। ठीक है, बहुत जन का बहुत अच्छे से, मतलब इंजीनियरिंग में मेरा एक फ्रेंड, मेरा रूम पार्टनर था। ठीक है, ही वॉज, मतलब जब आया था ना, वो रोज सुबह पूजा करता था, रोज। ठीक है, इतना पायस था कि मतलब बहुत अच्छा। लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद वापस जब गया, उसने इंजीनियरिंग भी खत्म नहीं की, नो डाउट आज उसका बिजनेस है, अच्छा खासा कर रहा है वो, स्मार्ट बंदा था। लेकिन गया तब कुछ नहीं बाकी था उससे, कुछ ऐसा नहीं था कि उसको वाइसेस नहीं थे। ठीक है, और ऐसे भी देखे, मतलब आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड जो दिल्ली से था। ठीक है, आई आई विल नॉट कोट द नेम, ही इज अ वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ। और उसका इतना बड़ा है कि पेपर में नाम आता है। एंड वो ऐसा था कि उसको बिल्कुल, आप बोलो उसको, कहने टिपिकल दिल्लीइट, ठीक है, गुंडा टाइप। बट आप उसको आप देखोगे ना तो पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये वही था, क्योंकि हमने उसको देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना पॉलिश बीएमडब्ल्यू में, मतलब उसका इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी को हेड करता है अभी वो, कि उसका पेपर में जब उसका ट्रांजिशन होता है पेपर में नाम आता है, एज ए न्यूज आइटम है वो। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कहने का मतलब कि हम जब लगाएं तो ईटीएफ, कमिंग बैक टू ईटीएफ, कि निफ्टी जहां जाएगा ना तो निफ्टी के साथ आपको जाएगा। निफ्टी अगर 40% फॉल करता है, आपका मोटा मोटा 5%, अरे 1% प्लस और माइनस आपका भी पोर्टफोलियो उसी टाइप से फॉल करेगा, उस वैल्यूएशन से। लेकिन आप एवरी मंथ डालोगे तो निफ्टी को जैसे जैसे ग्रो होएगा उस हिसाब से आपकी निफ्टी ग्रो होगी। आप समझो 1 करोड़ आपने डाल दिया आज निफ्टी में, आप अपने निफ्टी में डाल दिया, आप अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद देखोगे, आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आज मैं निफ्टी को बुलिश हुआ, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर निफ्टी कल 40% गिर जाता है, आपका 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा, और 40% बढ़ जाता है, आपका 1 करोड़ 41 लाख हो जाएगा। आधा 1% प्लस माइनस होगा जो आपके उसकी चार्जेस होते हैं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। राइट, सो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारे सेबी या फिर उन्होंने इंडेक्स बना रहे, वो आपका काम करते रहेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज ईटीएफ। और जब भी आप करो, जितने ईटीएफ आपको मिलता है, मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि आपको गोल्ड या कुछ करना है, डोंट बाय फिजिकल। ठीक है, और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगले 10 साल में प्रॉपर्टी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होगी, कोई भी चीज नहीं होगी। आपको बोलो राइस और चना और मूंग और पल्सेस का क्या मतलब है उसको ट्रेड कराने का, उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड मिनी। ये जब इन्फ्लेशन जो होता है ना, लोग ये होता है एक्चुअली में थोड़ी बाई करते हैं लोग, डिमांड क्रिएट हो गया, आपकी डिमांड क्रिएट हो गया, बुलिश हो गया, लेकिन लोग बाई करते हैं फ्यूचर्स में। ये आपकी लॉसेस ज्यादा है कि लोग हैवीली ट्रेड करते हैं, जो एक्चुअली फिजिक्स में होता है, फिजिकल जो होता है उससे बहुत मल्टीफोल्ड आपके एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो। ठीक है, इसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर जा रहा है। फिजिकल गोल्ड आपकी किसी किसी की हिम्मत है 1,17,000 में आप बाई करो आज, कितने जन हो गए? देखो मैं भी सर, एग्जैक्टली मैं भी मैं भी नहीं बाई करूंगा। राइट, आई विल ऑल्सो नॉट बाई। मेरे पास तो इन्फिनिटी है, तो मैं तो बोलूंगा कि आज गोल्ड सेल करो, मेरे पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो होता है ऐसा, तो डिपेंड करता है कि आज है वो एसेट क्लास में निकल जाओ और दूसरे एसेट क्लास में डालो। राइट, जहां पे आपको है। एंड इट इज बेस्ट कि आप अपना थोड़ा रिव्यू करो, उसको सोचो, और स्टेगर्ड बाइंग स्टेगर्ड सेलिंग करो। ठीक है, आपको चाहिए कि मेरे को गोल्ड निकालना है पूरा, या फिर मेरे को प्रॉपर्टी पूरी निकालनी है। प्रॉपर्टी तो आप स्टेगर्ड सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी सपोज मैंने 1 करोड़ की बेच दी और मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे नहीं कि 1 करोड़ वहां पे निकाल दिया टैक्सेस भर के, सपोज आपके पास 1 करोड़ नेट आ गया, आपने सीधा 1 करोड़ सीधा मार्केट में आज ही ठोक दिया, नहीं। उसको अच्छे से रिसर्च करो, आपको रखना है, उसको एफडी बनाओ, उसका ओडी लो, उसमें से धीरे धीरे विड्रॉ कराओ और वो करो। लेकिन आप इंफॉर्मेशन लो धीरे धीरे करके। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा बंदा है जो बोल रहा है कि नहीं, विल गिव इट गारंटेड, तो बहुत कम होते हैं जेन्यून आपको हम जो है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन ज्योतिष विद्या? कोई बिलीव करता है? Little bit. मैं करता हूँ। है, देर इज डेफिनेटली साइंस, देर इज डेफिनेटली साइंस, लेकिन Yes. उसमें जानकार कम है। आप कोई, अगर आपका, मेरा घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कब आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराओगे? ठीक है, आई एम श्योर ऑल आर मदर्स हियर, तो अपने प्रेगनेंसी के थ्रू गए, तो डॉक्टर पे अपने भरोसा था ना कि वो कुछ ना कुछ मेरे पास ठीक करेगा, तब आप गए थे। राइट, आपको कितनी गारंटी थी वो करेगा? लेकिन आपको ये मालूम है जानकार है, ठीक है, वो गलत नहीं करेगा। राइट, और आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। ठीक है, वी आर ऑल हेल्दी, एवरीबडी इज हेल्दी, तो हमने सारे, वी आर पेरेंट्स, तो हमने सारी चीजें उससे थ्रू गए हैं, तो वी आर हेल्दी एंड हम सारी चीजें अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। तो जहां पे है वो साइंस पक्का है,
100% है, लेकिन उसकी जानकार कम है। अभी इंस्टाग्राम में तो बहुत एलफेल बोलेंगे, नंबर 9 क्या होता है, अभी राहु है, केतु है, यहाँ वहां चलेंगे, तो वो सारे नहीं है, राइट। वो सारे मार्केटिंग कर रहे हैं, बट अदरवाइज देर इज अ साइंस 100%। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है। आपको अगर जो जानकार आदमी ठीक मिल गया कि उसको लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एट एनी पॉइंट इन टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट। मार्केट भले टॉप पे हो या मार्केट बिल्कुल बॉटम में हो, आपको अगर जानकार आदमी है तो आपको रिटर्न कम ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस है आपके पास। ऐसा नहीं कि मैंने आप इसको कर दिया तो मेरे को लेना है। आप यहाँ पे 1 स्क्वायर फीट मुंबई में चाहिए, 1 स्क्वायर फीट आपको देहरादून में चाहिए, 1 स्क्वायर फीट आपको देहरादून में चाहिए, 1 स्क्वायर फीट आपको दिल्ली में चाहिए, नोएडा में, गुड़गांव में चाहिए। अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स है, तो बहुत सारी चीज में आपको बताएंगे। जब हम सेक्टर रोटेशन में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, सेक्टर रोटेशन में कोई ना कोई सेक्टर, साइंटिफिक याद रखना, कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होगा जो कम चलेगा या नीचे ज्यादा उतरेगा, डिपेंडिंग ऑन दिस कि व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट कंडीशन इज। नो, मार्केट सेंटिमेंट सबसे ऊपर है। मार्केट जब उतरता है, मैं दिखाऊंगा, जब अप्रैल का महीना था, ये महीने के लिए यूक्रेन का वॉर था, ठीक है, आपका ये था, कोरोना वायरस था, सब प्राइम था। मैं उसको ग्राफ में जब हम स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे सारे ग्राफ अपन, एग्जांपल आप ले लेना, उस टाइम बताऊंगा सारे जन सेंटीमेंट नीचे आए थे। तो अच्छी कंपनी कर रही है, बुरा कंपनी कर रही है, कुछ नहीं, उसको रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ, इंडिया से मेरे को बाहर लेना देना नहीं कुछ, ठीक है। स्टिल वो गिरे थे, क्योंकि सेंटीमेंट वॉज गॉड, एल फेल सब आंख बंद करके सब गिरेगा अगर, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। तो वहां पे वो सारी चीजें उतरती भी है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एक्चुअली जो आपने पहले जितने भी फ्री सेशन किया था, आप ग्रुप में लिख रहे हैं मैंने फ्री सेशन किया था, राइट। विल एक्चुअली स्टार्ट स्कैनिंग कि सेक्टर में कौन से होता है, हम कैसे स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सारी ज्ञान दो दो सेशन में खत्म कर दिया है। आपको डिसाइड करना है, एंड आई वांट वन फिगर, मे बी आप फेक हो। आप अगर 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मेरे को 5 करोड़ बोल दो, कोई फर्क नहीं है। तो 5 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 50,000 बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक फिगर मेरे को लिखना है, दिस इज आई वॉन्ट अ फिगर ऑन माई होमवर्क, कि वो पर्सनल पे डालना, वो ग्रुप पे मत डालना चाहिए, राइट। आप पर्सनल पे डालना, आप जेन्यून ना भी हो तो आई एम अज्यूमिंग यू आर गिव मी द ट्रूथ फिगर। लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्टिव ये है लिखने का कि मैंने ये सारी कैलकुलेशन कर दी है, ये एक्स अमाउंट है, आई डोंट वांट फॉर माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट 5 years। एंड देन विल डू अ सेक्टर, कि हम कैसे सेक्टर में कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। विल फोकस मेजरली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग टू स्टार्ट विथ लार्ज कैप एंड अल्ट्रा लार्ज कैप। और मैं उसमें बताऊंगा कि मेरी जहाँ पे धीरे धीरे ना अभी होमवर्क आएगा, तो प्लीज जितना होमवर्क मैं दे रहा हूँ, प्लीज करके देखना। मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, वो मैं लिख के रख रहा हूँ। आप लिख के रखो, नहीं करोगे आप, ये 100%। जो डेडिकेटेड होता है उसको डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, जो मैंने बताया था ना। आप अच्छे से रिव्यू करके करोगे, आपका 2% का डिफरेंस या 1% डिफरेंस आपकी पूरी गेम चेंज कर देगा। और मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, जो FFP है कैलकुलेशन, हम वहां से चालू करेंगे। अगर आपने कुछ कर लिया, आपका होमवर्क हो गया, तो आप में से कोई प्रेजेंट कर सकते हैं, सर मैंने ऑलरेडी किया था कि मैंने ऐसे इन्वेस्ट करता तो क्या होता। सो विल मेक दैट श्योर कि अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, आपको किसी को घर लेना है, या आप रेंट पे हो, या आपको घर, दूसरे घर के लिए सोच रहे हो कि मैं दूसरा घर लूं, मेरे को प्रॉपर्टी में बहुत ये आ रहा है, मजा आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, आई विल शो यू हाउ इट विल वर्क, ठीक है। और प्रॉपर्टी का इंडेक्स, कोई एक मेरे को प्रॉपर्टी का इंडेक्सेशन देखो, मैंने बोला इंडेक्स भेज दिया है, 2000 प्रॉपर्टी का इंडेक्स भेजो। आप गोल्ड का इंडेक्स भेजो, जितना चार्ट भेज सकते हो ग्रुप में भेजो, जो भेजेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आप सारे भेजो। एक जने भेजा है, आपको मालूम नहीं है, अपने वापस भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारे देखूंगा, ठीक है। तो गोल्ड ने क्या दिया है, प्रॉपर्टी ने क्या इन्वेस्टमेंट दिया है, और इक्विटी मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है। आप निफ्टी सेंसेक्स कोई भी पकड़ सकते हो, आपको जो इच्छा हो, राइट। एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स ही दो है, निफ्टी पकड़ो ज्यादा बेटर है, सेंसेक्स भी पकड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ने इक्विवेलेंट दिया है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। एक 30 स्टॉक को रिव्यू करता है, एक 50 स्टॉक को करता है। इज इट क्लियर? आपका अभी तक कोई डाउट है, कुछ और मेरे को कवर करना है जो इक्विटी रिलेटेड नहीं है, आप मेरे को बताओ। इफ यू थिंक समथिंग के मेरे छूटा है, या मेरे को कवर करना था जो मैंने नहीं लिया है, जो आपके दिमाग में था, कुछ भी ऐसा है, अगर है, सोचे है, हेजिटेट मत करना, ग्रुप में लिख देना, ठीक है।
आपको जो लगता है कि भाई मेरे को ये कवर करने जैसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग में आना चाहिए, तो आप वो लिख देना। यूजुअली मेरे हिसाब से मैंने 100% कवर कर लिया है, लेकिन आपको जो भी अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप जब इक्विटी में जाएंगे ना, ये वन वे स्ट्रीट है, वापस में रिटर्न नहीं आऊंगा। फिर आप मेरे को बोलोगे कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, म्यूचुअल LIC में या इन्वेस्ट करना है, फिर मेरे को लाइफ में कवर करना है, मैं बोलूंगा अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंटेक्ट करो, बिकॉज मैं किसी में नहीं हूँ। आपको हेल्प चाहिए तो अगर मेरे पास कुछ नंबर होंगे विच यू हैव टू इवेल्यूट योर सेल्फ, एंड आप उसको डिसीजन लो कि मेरे को करना है नहीं करना है, राइट। इफ आई मेरे जो भी कॉन्टेक्ट होंगे उसमें मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास है खुद के, उसको यूज करो। सेकेंडली कंसल्ट करो। हर एक चीज ना, बहुत ज्यादा जन के पास है, मेरे को LIC करनी तो इसके पास जाऊंगा, म्यूचुअल फंड करना इसके पास जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे जाऊंगा। बहुत सारी जगह पे ना आपको एक सिंगल सम वन पॉइंट सोल्यूशन मिल जाएगा। चेक करो, अगर वो 1% या ½ % या 2% ले रहा है, आपको सर्विस मिलेगी, सर्विस देगा या नहीं देगा, उसके बाद ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। डोंट गो फॉर द चीपर ऑप्शन, गो फॉर द सर्विस ओरिएंटेड ऑप्शन। आपको सर्विस मिल रहा है, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ। मैं आपको एक बार अभी ये, आपको किसी को ये डाउट है तो मैं खाली एक चीज बताऊंगा, जो सिर्फ ये सेशन में जिसको है उसी को बेनिफिट मिलेगा। इज एनीबडी हैज एनी डाउट? किसी को कोई पूछना है? नहीं ना, ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ठीक है, तो विल ऑफिशियली एंड दिस क्लास।